गुड इवनिंग बेटा। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा किरचॉफ लॉज। तो आगे का जो बेटा करंट है और भी बहुत सारी चैप्टर जो चीज़ें हैं अदर चैप्टर्स में वो इस पर डिपेंड करती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं अगर किरचॉफ लॉज समझ में आ गए, उनकी एप्लीकेशन समझ में आ गया तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बेटा समझ में आ गई बेटा। ये बहुत आसान है, इनका एप्लीकेशन भी बहुत आसान है, बस पेशेंस के साथ में बेटा आराम से सुकून से बात करेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। पहले हम किरचॉफ के दो लॉज देखेंगे बेटा, किरचॉफ जंक्शन लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और फिर हम उनकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। थ्योरी बहुत कम है, मेरे लिए बेटा हमें एप्लीकेशन ही सीखना बेटा है, और वो आप जानते हैं कि वो क्वेश्चंस के थ्रू आएगा बेटा। एप्लीकेशन सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है बेटा न्यूमेरिकल बेटा सॉल्व करना। पर क्लास जितने बेटा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप टारगेट करो कम से कम उससे 5 टाइम ज़्यादा क्वेश्चन आप घर पे अपने आप सॉल्व करो बेटा। प्रैक्टिस घर पे बेटा कम से कम 5 टाइम ज़्यादा बेटा क्वेश्चन ही करो, तब मज़ा आएगा आपको। मैंने पहले बताया पढ़ाई कैसे बेटा करना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ना है, उसको 2-3 बार पढ़ना बेटा है, वीडियो से नोट्स बनाना है, किसी बुक से सॉल्व एग्जाम्पल करना है, और बेटा फिर अनसॉल्व करना है किसी भी किताब से। नाउ सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम किरचॉफ जंक्शन लॉ से। क्या कहता है कि अगर एक जंक्शन है, जंक्शन मतलब क्या, कुछ वायर्स वहां के मिल रहे हैं तो सर एक जंक्शन बन रहा है। अगर जंक्शन मिल रहा बेटा है, बन रहा है बेटा है, तो लॉ कहता है कि जंक्शन पे आने वाले सभी करंट का जो सम है वो 0 होगा। क्या कहता है लॉ बेटा, किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या कहता है कि अगर एक जंक्शन है तो उस जंक्शन पे, जंक्शन मतलब जंक्शन सुना होगा ना आपने बेटा, ट्रेन में स्टेशन पे जंक्शन सुना होगा आपने, तो जहाँ पे अदर रेलवे लाइन्स आके मिलती हैं, ऐसे ही जहाँ पे वायर्स आके मिलेंगे उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलेंगे। तो जो जंक्शन है वहाँ जितने करंट आ रहे हैं उन सब का सम बेटा 0 होगा। आइए पढ़ लेते हैं एक बार हैं। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इज 0। जितने भी करंट आ रहे हैं एक जंक्शन पे उन सब का सम 0 बेटा होगा। अच्छा, लॉज बेटा हमारे दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल लॉ और डिराइव्ड लॉ। फंडामेंटल मतलब जो किसी से ड्राइव ना हो, जो अपने आप में एक अनूठा हो, अलग हो, और ड्राइव मतलब बेटा जो किसी पे डिपेंड करे। तो जानते हैं आप ये कैसा लॉ है, ये ड्राइव्ड लॉ बेटा है। ये बेटा ड्राइव्ड लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा। तो ये हमारा बेटा ड्राइव्ड लॉ है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जानते बेटा है कि बॉडी अगर आइसोलेट है उसका चार्ज कंजर्व रहता है, हमको याद होगी बेटा ये बात। अगर एक जंक्शन बेटा है तो जंक्शन पे अगर सारे करंट आ रहे हैं, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है, तो उन सब का सम जो है 0 होगा। उसको लिखा समेशन I = 0 बेटा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मान लो करंट I1 आ रहा है और I2 और I3 जा रहा है तो आने वाला जाने वाले के बराबर होगा, ऐसे बेटा बोल सकते हैं। कई तरीके से बोल सकते हैं। एक तरीका ये है कि सारे करंट मान लो आ रहे हैं, तो अगर सारे करंट आते हुए माने जाएं तो सबका सम 0 होगा, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका बेटा ये हुआ कि अगर कुछ करंट आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं तो आने वाले का सम जाने वाले के बराबर होगा। यहीं पे अगर करंट I1 आ रहा होता और I2 बाहर और I3 बाहर होता तो I1 = होता I2 + I3। जैसे ये I1 सर यहां पे आ रहा जंक्शन पे, ये I2 जा रहा है और ये I3 सर जा रहा है यहां पे, ठीक है। तो आने वाला कौन है I1, जाने वाला कौन है I2 और I3। तो आने वाला जो है I1 वो I2 + I3 के बराबर होगा। बात समझ में आई बेटा। तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, हम दोनों तरीके यूज करेंगे। अगर सभी करंट आने वाले हैं तो सबका सम 0 होगा, पहला तरीका। दूसरा भी ये है कि आने वाले करंट का सम जाने वालों के बराबर होगा बेटा। ये किरचॉफ हो गया जंक्शन लॉ बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। देखो ज्यादा समझ में बेटा तब आएगा जब हमने कहा हम क्वेश्चंस लेंगे बेटा। मैंने कहा ये एप्लीकेशन से सीख में आएगा, तो अभी इतना बहुत है जितना मैंने बताया। आगे बढ़िए, दूसरा लॉ पढ़ते हैं, फिर एप्लीकेशन से ही सब कुछ समझ में आएगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेटा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि अगर एक क्लोज लूप है, क्लोज समझते हैं, लूप भी समझते हैं, जैसे हम मेश कहते हैं, MESH, मेश भी कहते हैं बेटा। अगर एक क्लोज लूप है या क्लोज मेश है
उसमें मूव करें, उसमें वोल्टेज आएंगे, जितने वोल्टेज आएंगे सबका सम 0 होगा। ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो सिंपल, सारे करंट का सम 0 होगा, किरचॉफ जंक्शन लॉ। सारे वोल्टेज का सम 0 होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ मेश रूल भी कहते हैं, लूप रूल भी कहते हैं इसको। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज मेश, मेश मतलब लूप, और लूप इज 0। ये लॉ भी बेटा ड्राइव्ड लॉ है। हमने कहा दो लॉ होते हैं, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। जो किसी पे डिपेंड ना करे वो फंडामेंटल, जो डिपेंड करे वो डिराइव्ड। ये भी डिराइव्ड लॉ है एंड बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा। ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में समेशन ऑफ वोल्टेज इज 0। बात समझ बेटा? तो बहुत आसान बेटा है, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। किरचॉफ जंक्शन लॉ कहता है सारे आने वाले करंट का सम एट अ जंक्शन इज 0। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? क्लोज लूप में सारे वोल्टेज का सम 0। कितना आसान है बेटा, 5 सेकंड में आपने दोनों लॉ याद कर लिए। ठीक है, अब हमें सिर्फ अगले जो भी टाइम लगेगा उसमें सिर्फ एप्लीकेशन सीखना बेटा है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा, और क्वेश्चन करने से ही किरचॉफ लॉ समझ में आता बेटा हमको है। समझ में तो आएगी वैसे क्या है, लेकिन मेन है कि कैसे अप्लाई करें, वो बेटा क्वेश्चन समझ में आएगा। नाउ पहला बेटा क्वेश्चन देखो, ये बेटा एक सर्किट बना हुआ है। इसमें बेटा कुछ करंट दे रखे हैं, ये 5 एम्पियर अंदर आता हुआ, ये 10 एम्पियर अंदर आता हुआ, ये आई एम्पियर बाहर जाता हुआ, ये 2 एम्पियर अंदर आता हुआ, 4 एम्पियर नीचे आता हुआ, ये आई एम्पियर। बताओ सर आई एम्पियर कितना होगा? क्वेश्चन ये है कि इस सर्किट में आई की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन बेटा क्लियर हो गया? फाइंड द करंट आई इन द सर्किट शोन। इस सर्किट में इस करंट आई की वैल्यू बताओ। नाउ अब देखिए बेटा, करंट बताना है तो करंट हम जंक्शन लॉ से भी निकाल सकते हैं और वोल्टेज लॉ से भी। पहले अभी क्वेश्चन में आपको दो तीन क्वेश्चन ले रहा हूं। ये बेटा सारे के सारे जंक्शन लॉ बेटा बेस्ड हैं। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं जंक्शन लॉ बेटा। देखो, इसमें आप कहीं से भी शुरू हो जाएं जहां पे जंक्शन बन रहा है बेटा, बस आप सॉल्व कर पाएं, और ये हिट एंड ट्रायल से आपको आएगा। सपोज हम इस जंक्शन की बात करें बेटा, यहां से कितना करंट आ रहा है? 5 एम्पियर। यहां कितना गया? 4। तो बचा बेटा कितना बोलो? 1 एम्पियर। इधर जाएगा 1 एम्पियर। रेड पेन से मैं वो लिख रहा हूं जो अब हमने निकालना है यहां पे सब। ब्लैक पेन से गिवन थे क्वेश्चन में, और रेड पेन से मैं वो लिख रहा हूं बेटा जो हम निकाल रहे हैं बेटा। फिर से देख लो, जंक्शन लॉ क्या कहता है? आने वाला जाने वाले के बराबर है। तो अगर हम यहां 1 एम्पियर जाने वाला मान लें जंक्शन से दूर, इधर 4 एम्पियर दे रखा है, तो ये 5 एम्पियर बेटा आ रहा है। तो 5 एम्पियर आ रहा है तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इधर जाएगा 1 एम्पियर, इधर जाएगा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर गिवन था तो 1 हमने निकाल लिया। बात समझ आई बेटा? चलो अब इस जंक्शन पे आओ बेटा, यहां आओ, इस जंक्शन पे आओ। ऊपर से कितने एम्पियर आ रहा है? 10 एम्पियर। इधर से कितना आ रहा है? 1 एम्पियर। टोटल कितने एम्पियर हुआ? 11 एम्पियर। तो इधर जाएगा बेटा 11 एम्पियर। बोलो समझ में आई बात बेटा? ये बिल्कुल आसान है। क्लियर? ये बिल्कुल आसान बेटा है। अब हम सपोज इस जंक्शन पे आए बेटा, आने वाला जाने वाला बराबर होगा, लगाना है। इधर से कितना आ रहा है? 11 एम्पियर। यहां कितना जा रहा है? 1 एम्पियर। तो इधर के लिए बेटा कितना बचेगा बताओ? 10 एम्पियर बेटा बचेगा। आने वाला जाने वाले बराबर है, सो सिंपल है ना, कुछ करना ही नहीं हमें। तो यहां से बेटा 11 एम्पियर आया, इधर कितना चला गया? 1 दे रखा क्वेश्चन में, तो इधर 10 बचेगा। अब इस जंक्शन पे आओ बेटा, यहां से कितने एम्पियर आ रहा है? 10। इधर से कितना आ रहा है? 2। तो टोटल कितना आया? 12। 12 यहां जाएगा, तभी तो जंक्शन लॉ सेटिस्फाई होगा। आने वाला जाने वाले के बराबर है, तो 10 + 2 12, 12 ही जाएगा बेटा। अब इस जंक्शन पे सर आ जाओ, ऊपर से कितना आ रहा है? 4। इधर से कितना आ रहा है? 12। 12 + 4 कितना होगा? 16। I = 16 एम्पियर बेटा। ये I जो है वो 16 के बराबर होगा, तभी सेटिस्फाइड होगा सर। तो बिल्कुल आसान है बेटा, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। आया समझ बेटा? बिल्कुल आसान था बेटा। जंक्शन लॉ क्या कहता है? आने वाला जाने वाले के बराबर होगा। तो हमने भाई बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बेटा, बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। जंक्शन लॉ बहुत आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये है, ये बेटा एक पार्ट ऑफ अ सर्किट बेटा हमारे पास है।
ये रेजिस्टेंस 6 ओम, ये रेजिस्टेंस 3 ओम, ये बेटा रेजिस्टेंस 2 ओम लगा है। पॉइंट ए का पोटेंशियल 6 वोल्ट, पॉइंट बी का पोटेंशियल 3 वोल्ट, पॉइंट सी का पोटेंशियल 2 वोल्ट। क्वेश्चन ये है, ये पॉइंट डी है बेटा, बताओ पॉइंट डी का पोटेंशियल कितना होगा, प्लस इन तीनों ब्रांचेस में करंट कितना होगा, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, ये बताना बेटा हमें। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा एक बार, आइए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इन द गिवन पार्ट ऑफ सर्किट, गिवन पार्ट ऑफ अ सर्किट, ये पार्ट ऑफ अ सर्किट बेटा है। फाइंड द वोल्टेज एट पॉइंट डी एंड द करंट इन 3 ब्रांचेस। तो यहां वोल्टेज बताओ और तीनों ब्रांच में करंट बताओ बेटा। तो क्या है बेटा कि इस क्वेश्चन में हमें करंट तो दे नहीं रखा, वोल्टेज नहीं दे रखा है, तो हम पहले अज्यूम कर लेंगे कि यहां इतना इतना करंट है, आइए, और इतना इतना वोल्टेज है। कैसे मान लीजिए, यहां तो वोल्टेज दे रखे थे, तो हमने यहां मान लिया कि मान लो भाई यहां वोल्टेज V1 है, V1 वोल्ट्स। अच्छा, मान लो ऊपर से करंट आ रहा है यहां बेटा I1, अपने आप मान लो A से D वोल्ट करंट आ रहा है I1, B से D करंट आ रहा है I2 और C से D बेटा करंट आ रहा है I3। तो हमने क्या किया बेटा, 3 ब्रांचेस थी और हमने उसमें 3 करंट मान लिए, ऊपर से A से D I1, फिर इधर हमारा B से D I2 और बेटा C से D बेटा क्या वो बोलो I3। हमने सभी करंट को इनकमिंग माना, ठीक है। हमने बेटा सभी करंट को कैसा माना है, इनकमिंग माना। हम चाहें तो कुछ करंट को इनकमिंग और कुछ को आउटगोइंग मान सकते हैं, अपनी मर्जी बेटा, जहां जैसा मानो, अपनी मर्जी से जैसा मर्जी मान लो। हमने मान लिया सारे करंट इनकमिंग है, मानने के बाद हम आंसर निकालेंगे। अगर वो पॉजिटिव में आया तो मानी गई बात ठीक है, निगेटिव में आया तो गलत नहीं है, जो माना उसका उल्टा कर दो। हम अभी देखेंगे बेटा, हम इस बात को देखेंगे बेटा। तो हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे, करंट मान लेंगे, जैसे मर्जी हो, आना जाना जैसे मर्जी हो मान लो। हमने सभी करंट को इनकमिंग माना टुवर्ड जंक्शन डी, सभी करंट को जंक्शन डी की तरफ आता हुआ मान लिया बेटा, मान लिया। तो मैंने कहा चाहे सारे को आता मानो या कुछ को जाता हुआ मानो, कुछ को आता हुआ मानो, अपनी मर्जी, आना जाना अपनी मर्जी सर है ना, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आगे देखो सर, अब हम जंक्शन लॉ लगाएंगे डी पॉइंट पे। तो फ्रॉम किरचॉफ जंक्शन लॉ, KJL किरचॉफ जंक्शन लॉ, क्या कहता है जंक्शन लॉ, कि भाई अगर सारे करंट आ रहे हैं तो सबका सम 0 होगा। अगर सारे करंट आ रहे हैं तो बेटा सबका सम कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से कितना आया, I1 I2 I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होगा, 0 होगा। इतना समय बेटा, ये जंक्शन लॉ लगा दिया हमने। अच्छा, अब आगे देखो बेटा, हम जानते हैं ओम्स लॉ से I इक्वल टू कितना होता है, V/R। हम जानते हैं V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V/R बेटा होता है, हम इस बात को जानते हैं, I इक्वल टू V/R होता है। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R। अगर रेजिस्टेंस R पे पोटेंशियल डिफरेंस V है तो I होगा V/R। V पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज भी कहते हैं इसको बेटा। सो पोटेंशियल डिफरेंस है V बेटा रेजिस्टेंस R पे, तो करंट I फ्लो करेगा। अब देखो ये जो 6 ओम वाला है, इससे करंट बेटा कितना आ रहा है बताओ, यहां से यहां I1 आ रहा है। तो I1 कहां से कहां बेटा हमने आते माना, 6 वोल्ट से V1 वोल्ट आते हो माना। तो ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट माइनस V1 वोल्ट। तो लिखेंगे 6 माइनस V1, 6 वोल्ट्स V1 वोल्ट्स अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बेटा कितना ओम है, 6 ओम है, अपॉन 6, ये हुई I1 की वैल्यू। क्या बात समझ आया बेटा। I इक्वल टू, फिर से सुनो ध्यान से, I इक्वल टू कितना होता है, V/R। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R। तो बेटा यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पे 6 ओम वाले रेजिस्टेंस पे, R 6 ओम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 6 माइनस V1 अपॉन रेजिस्टेंस R। ये हमारी I1 की वैल्यू हुई। अब I2 देखो, I2 बेटा इधर से जाता हुआ माना हमने, कहां वोल्ट से,
3 वोल्ट से V1 वोल्ट। तो डिफरेंस बेटा यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 3 माइनस V1 अपॉन रेजिस्टेंस बेटा कितने ओम है बताओ बेटा, 3 ओम ही है, तो अपॉन 3। एक बात ध्यान दो बेटा, ये करंट को हमने ऐसे आते हुए माना तो यहां पे 6 को हायर माना V1 से, ये I2 ऐसे माना तो हमने 3 को हायर माना V1 से, तो इसलिए 3 माइनस V1 लिखा। करंट हमेशा हाई से लो वोल्टेज जाएगा, ध्यान रखो बेटा। तो आपने जो माना है अपने अकॉर्डिंग हायर किसको माना है वो देखना पड़ेगा। अगर आपने I1 ऐसे माना तो 6 को हायर V1 को लोअर माना, इसलिए 6 माइनस V1 लिखा। अगर आपने I2 ऐसे माना तो आपने 3 वोल्ट को हायर और V1 को लोअर माना, इसलिए 3 माइनस V1 लिखा। अब I3 सर यहां से यहां है, बताओ I3 कितना लिखोगे आप बताओ। गुड, I3 जा रहा है 2 वोल्ट से V1 वोल्ट तक, तो हाई से लो जाएगा तो डिफरेंस कितना लिखोगे, 2 माइनस V1 अपॉन रेजिस्टेंस बेटा कितने ओम है बोलो, 2 ओम दे रखा है तो अपॉन 2 सर। ठीक है, देखो कौन हायर वोल्टेज बेटा ये तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, ये तो हमें पता ही नहीं कौन सा वोल्टेज हायर है, अभी तो पता ही नहीं हमें कि 6 हायर है, V1 हायर है, 3 हायर है, V1 हायर है, 2 हायर है, V1 बेटा हायर, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो जब हमें पता नहीं होता है तो हमने जो माना है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज लेते हैं बेटा। हमने सारे करंट को अंदर मान लिया तो हमने माना सारे बाहर वाले वोल्टेज इससे हायर पे हैं, इसलिए 6 माइनस V1 लिखा, 3 माइनस V1 लिखा, 2 माइनस V1 लिखा अपॉन रेजिस्टेंस, ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई। चलिए अब इसे सॉल्व कर ले, बच्चों वाला एलसीएम बेटा है 6, 3, 6 का एलसीएम कितना होगा 6। अब क्लास 5 कितना पढ़ते हैं हम लोग, पहाड़े पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं बेटा, है ना। तो 6 1 जा 6, 1 इंटू 6 माइनस V1, 3 2 जा 6, 2 इंटू 3 माइनस V1, 2 3 जा 6, 3 इंटू 2 माइनस V1। आप समझ गए होंगे बेटा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए ये 6 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये 6 माइनस V1 अगले पेज बचेगा, ये कितना होगा 2 इंटू 3 6 माइनस 2 V1। हम अगले पेज पे सर डायरेक्ट देखेंगे जाके, अभी बेटा मैंने लिखा है वहां पे रख रखा है 3 इंटू 2 6 माइनस 3 V1। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार फिर से। अब अगले पेज चल रहे बेटा हम लोग, तो पिछले पेज से आ गए 6 माइनस V1, 6 माइनस 2 V1 प्लस 6 माइनस 3 V1 इक्वल टू 0, जो मैंने पीछे बताया बेटा। ठीक, नाउ V1 2 V1 और 3 V1 बेटा कितना हो जाएगा, V1 प्लस 2 3 V1 प्लस 3 कितना होगा 6 V1, और 6 प्लस 6 बेटा कितना होगा 18। ये निगेटिव में था उधर आके प्लस हो गया बेटा, डिवाइड करो 18/6 बेटा कितना होगा 3 वोल्ट्स। तो हमें बेटा यहां पर V1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है सर, हमें मिल गया कि जंक्शन का पोटेंशियल कितना होगा। देखिए यहां ध्यान लगाइए, जंक्शन बेटा हमारे पास है और जंक्शन का वोल्टेज बेटा हमने कितना माना V1 हमने नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लिया और वो कितने वोल्ट आ गया बेटा 3 वोल्ट आ गया। डन, कोई डाउट इसमें नहीं, आगे बढ़ो। और हमें क्या निकालना था, करंट्स निकालना थे I1 I2 I3। बेटा I1 कितना है, ये 6 माइनस V1 अपॉन 6, I2 कितना है 3 माइनस V1 अपॉन 3, I3 कितना है 2 माइनस V1 अपॉन 2। अगले पेज चलते हैं, ध्यान रखना बेटा इनको, I1 I2 I3 की वैल्यू याद रखना। अगले पेज जा रहे हैं बेटा निकालने के लिए। I1 कितना था 6 माइनस V1 अपॉन 6, V1 is 3, 6 माइनस 3/6 हाफ एम्पियर। चलो I2 बेटा पीछे से हम याद करते आए हैं 3 माइनस V1 अपॉन 3 था, V1 को यहां से 3 पुट करो, 3 माइनस 3 0। डन। अच्छा I3 कितना बेटा 2 माइनस V1 अपॉन 2, पीछे से हमने देखा बेटा अभी, V1 बेटा कितना हमारे पास है 3, पुट करो 2 माइनस 3 अपॉन 2, 2 माइनस 3 माइनस 1/2 एम्पियर। तीनों करंट की वैल्यू आ गई। अब एक बात पे ध्यान लगाओ बेटा, I1 कैसा है प्लस हाफ एम्पियर, I2 कितना है 0, I3 कितना है माइनस हाफ। एक सेकंड याद रखना इनको बेटा, हम पिछले पेज जा रहे हैं। देखिए V1 कितने वोल्ट आया बेटा 3 वोल्ट आया,
ये 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट सेम पोटेंशियल पे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये हमारे लिए बेटा यूजलेस हो गया। डन। ये 3 वोल्ट आया बेटा, अभी हमने सॉल्व किया, ये 3 वोल्ट है, तो यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो जिस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम होता है अक्रॉस में, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता बेटा। इतना समझ में आ गया? आगे सुनो। I1 जो बेटा हमें निकाला वो हाफ एम्पियर प्लस में आया, इसका मतलब I1 की जो वैल्यू है, डायरेक्शन है, वो भी करेक्ट है, वैल्यू भी करेक्ट है और डायरेक्शन करेक्ट है, हाफ एम्पियर। जो I3 बेटा है वो कितने एम्पियर आया, फिर से एक बार देख लो चाहो तो, माइनस हाफ आया, I1 प्लस हाफ आया। सो क्यों आया? I1 प्लस हाफ आया तो मैग्नीट्यूड भी सही है, डायरेक्शन भी ठीक है, I1 ऐसे ही आएगा। I3 हमने ऐसे माना, माइनस हाफ एम्पियर आया, इसका मतलब अज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग, तो वो हाफ एम्पियर ऐसे नहीं ऐसे फ्लो करेगा। लॉजिकल भी है। क्या लॉजिकल है? आने वाला करंट जाने वाले के बराबर होता है बेटा। तो ये I1 यहां से हाफ एम्पियर आ रहा है तो I3 ऐसे नहीं ऐसे जाना चाहिए था, हमने उसको उल्टा माना। सो ये ऐसे आना चाहिए था, हाफ एम्पियर आके ऐसे हाफ एम्पियर निकल जाएगा, यहां 0 जाएगा बेटा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। बात समझ बेटा? तो किरचॉफ लॉ बहुत बढ़िया लॉ सर है। अगर उसमें हमने उल्टा ही मान लिया तो हमें कोई टेंशन नहीं है बेटा, वो अपने आप सीधा आंसर कर देगा। जो उल्टे हैं वो माइनस में आ जाएंगे, जो सीधे हैं वो प्लस में आएंगे। तो किरचॉफ लॉ में जब करंट निकालोगे तो प्लस में आया, अज्यूम मैग्नीट्यूड इज करेक्ट, अज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। मैग्नीट्यूड खैर हमने निकाला है, माना नहीं है। और जब निगेटिव आया तो मैग्नीट्यूड करेक्ट है, डायरेक्शन को अपोजिट कर दो बेटा, वो डायरेक्शन करेक्ट नहीं है। बस क्लियर हुई बात सबको? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। किरचॉफ लॉ में सर जब आपने डायरेक्शन करंट की वैल्यू निकाली तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो मैग्नीट्यूड भी करेक्ट है और डायरेक्शन भी करेक्ट है। अगर निगेटिव वैल्यू आई तो मैग्नीट्यूड करेक्ट है, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए जो हमने माना है, वो रॉन्ग डायरेक्शंस को उल्टा कर देना बेटा, बस बाकी सब कुछ ठीक। इज इट क्लियर? यस। तो हमने बेटा पहला किरचॉफ लॉ जो है अच्छा से समझ लिया हमने कि कैसे कैसे निकालते हैं, और बात करते हैं क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन से ही समझना बेटा हमको। अब देखिए हमारे पास में अगला जो बेटा क्वेश्चन है वो हमने कैपेसिटर पे लिया बेटा। कैपेसिटर हम पढ़ चुके हैं। दो किरचॉफ लॉ के बेटा क्वेश्चन दोनों पे होते हैं, रेजिस्टेंस पे भी और कैपेसिटर पे भी। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस पे ज्यादा होते हैं लेकिन कैपेसिटर पे भी होते हैं सर। अगर आप याद करें तो मैंने आपसे कहा था कैपेसिटर पढ़ाते हुए कि कैपेसिटर को बेटा हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक हमने पिछला पार्ट पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में बेटा, वो इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला पार्ट था। और आज से शुरुआत हो रही है, अब हम इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर बेटा इन्वॉल्व रहेगा। ये कैपेसिटर जो बेटा है वो आगे हम पढ़ते रहेंगे बेटा, इस चैप्टर में कई बार आएगा। और तो यहां बेटा हमारे पास में 3 कैपेसिटर्स हैं, 3 फैराड, 2 फैराड और 1 फैराड। इस तरह से बेटा आप देख रहे हैं कनेक्टेड बेटा। यहां पे एक जंक्शन बन रहा है डी पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और ये डी बेटा। पॉइंट ए का पोटेंशियल 6 वोल्ट, पॉइंट बी का पोटेंशियल 3 वोल्ट और पॉइंट सी का पोटेंशियल 2 वोल्ट। बताना ये है क्वेश्चन में कि पॉइंट डी का पोटेंशियल कितना होगा, और यह बताना है कि इन तीनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना कितना होगा। दो बातें बताना है, डी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा और इन तीनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। क्लियर हो बेटा? आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। फॉर द सर्किट शोन फाइंड द वोल्टेज एट पॉइंट डी एंड द चार्ज या चार्जेस ऑन 3 कैपेसिटर्स। तो तीनों कैपेसिटर पे चार्ज बताना है और हमें डी पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। तो आप देख रहे हैं बेटा फिर से जंक्शन बन रहा है, तो हम किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाएंगे। जब हम वोल्टेज लॉ भी पढ़ लेंगे तो धीरे धीरे फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि कब जंक्शन लॉ लगाना है, कब वोल्टेज लॉ लगाना बेटा। तो बहुत आसान बेटा है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। अभी हम ज़्यादा झंझट में नहीं पढ़ेंगे भाई कि यहाँ जंक्शन यहाँ वोल्टेज, धीरे अब सब आराम समझ में आ जाएगा आपको। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी, मैं कराऊंगा जैसे प्रैक्टिस बेटा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखो सबसे पहले क्या करो बेटा कि मान लो कि यहां से चार्ज Q1 आया ऐसे,
ठीक। यहां से चार्ज बेटा हमारा Q2 आया और यहां से चार्ज बेटा हमारा Q3 आया और तीनों D पॉइंट पे आके मिले। जंक्शन लॉ क्या कहता है? सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज 0। तो उसको ऐसे बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल चार्ज मीटिंग एट एनी जंक्शन इज 0 बिकॉज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आपको याद होगा स्टेटमेंट सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बेटा है। तो सारे अगर चार्ज आते हुए माने जाए तो सबका सम क्या होगा? 0 होगा बेटा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना होगा? 0। साथ साथ ये भी मान लो जब ये Q1 यहां से आएगा तो इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगा, तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो Q1 होगा। 2 फराड पे चार्ज Q2 होगा और 1 फराड पे चार्ज बेटा कितना होगा? Q3 होगा। तो Q1 Q2 Q3 निकलेंगे, मतलब इन तीनों कैपेसिटर के चार्ज भी निकल जाएंगे। इतना समझ आया बेटा? अब सुनो आगे। हम जानते हैं बेटा Q इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। Q इक्वल टू बेटा क्या बेटा होता है? CV होता है, सबको पता है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। तो अगर किसी कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है कि अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया जाए तो वो चार्ज Q फ्लो करेगा सर वहां पे। आप देख रहे हैं सर कि जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उसमें V पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम वोल्टेज भी सर बोलते हैं। चाहे I इक्वल टू V बाई आर हो, V पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है। चाहे Q इक्वल टू CV हो, V पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है, या वोल्टेज भी कह सकते हैं आप इसको। अब देखो बेटा, हमने माना कि D पॉइंट है पोटेंशियल बेटा V1 है, अपनी मर्जी से मान लिया। डन। नाउ Q1 को बेटा कहां से फ्लो करते माना हमने? 6 से V1 माना। तो बताओ हायर बेटा किसे माना हमने? 6 को माना। लोअर किसे माना? V1 को। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 6 माइनस V1। अच्छा, Q बेटा कितना है? CV। यहां C कितना है? 3। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 6 माइनस V1। तो चार्ज हुआ Q1 3 ऑफ 6 माइनस V1। फिर से बेटा समझिए, Q1 बेटा कहां से कहां फ्लो कर रहा है? 6 वोल्ट से V1 वोल्ट पे। तो बेटा हायर बेटा कौन माना हमने? 6 वोल्ट को। लोअर बेटा कौन माना हमने? V1 वोल्ट को। डन। तो आपका Q1 जो है वो 6 वोल्ट से V1 वोल्ट बेटा फ्लो कर रहा है। तो हायर पे 6 वोल्ट है, हायर 6 वोल्ट है, लोअर बेटा कौन है? V1। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V 6 माइनस V1, 6 माइनस V1। और कैपेसिटेंस बेटा कितना है? 3। तो 3 ऑफ 6 माइनस V1। C इंटू V, तो C कितना है? 3 और V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 माइनस V1। डन बेटा। अब आगे आप बताओ, Q2 यहां से ऐसे आ रहा है, कैसे लिखोगे? CV से। C कितना है? 2 और V कितना होगा? डिफरेंस होगा 3 माइनस V1 वोल्ट। 3 वोल्ट माइनस V1 वोल्ट्स। मैंने यहां भी V नहीं लिखा, आप समझ रहे हैं वो वोल्ट्स में है, तो 3 माइनस V1। डन। अच्छा, Q3 बेटा कितना होगा? फिर वही CV। C बेटा यहां कितना बताओ? 1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2 माइनस V1। यहां से फ्लो कर रहा है, तो 2 माइनस V1 इक्वल टू 0 बेटा। ध्यान रखिए बेटा हमेशा कि कौन हायर पे है, 6 हायर पे है, V1 या 3 या V1 या 2, हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन जो हमने माना उसके अकॉर्डिंग हमें पता है। हमने Q1 को ऐसे माना तो 6 हायर पे होगा, इसलिए मैं 6 माइनस V1 लिखा। Q2 को ऐसे माना तो 3 हायर पे होगा, तो 3 माइनस V1 लिखा बेटा हमने। और आपका एक Q3 ऐसे फ्लो किया तो 2 हायर माना तो 2 माइनस V1। समझ में आई बात बेटा? यस। चलो इसे सॉल्व कर लें बच्चों की तरह। अब तो बेसिक हो गया, अब तो हो गया। अब तो कैलकुलेशन है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेटा। फिजिक्स तो सॉल्व हो गई। देखो 3 6 18 पढ़ते हैं बच्चों की तरह। 3 माइनस 3V1, 2 3 6, 3 2V1। अच्छा, ये 2 माइनस V1 बेटा सॉल्व कर लेते हैं। 3V1 प्लस 2V1 5V1 माइनस V1 बेटा कितना? 6V1 हो गया। राइट लगे तो प्लस हो गया। अच्छा, 18 प्लस 6 24 प्लस 2 26। 6 को नीचे ले आओ तो अगले पेज पे सर हम आ जाएं।
V1 कितना हुआ 26/6, नीचे लाके 13/3। अगर बेटा मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप एक बार चेक करना बेटा, ठीक है। मैंने पहले भी कहा मेरे गलती करने के चांस ज़्यादा बेटा है। वैसे मैं बूढ़ा हो गया हूं तो उम्र के साथ साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थोड़ा कम हो जाती हैं। आप अभी यंग हैं, आपको ध्यान देना बेटा। मुझसे बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होना चाहिए भाई, वो बिल्कुल मजेदार बढ़िया होना चाहिए सर। डन। तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप एक बार बेटा चेक कर लेंगे अपने आप, जो है हो सकता है मुझसे यहां गलती हो गई, मे बी। तो बेटा हमारा ये 13/3 वोल्ट आ गया। अब हम Q1 हमने V बेटा निकाल लिया, किस पॉइंट का वोल्टेज निकाल लिया, D पॉइंट का बेटा हमने पोटेंशियल निकाल लिया। तो एक काम हो गया। अब दूसरा काम क्या था, चार्जेस निकालना। चलो पीछे चलते हैं फिर से एक बार। हमें Q1 Q2 Q3 निकालना। Q1 चार्ज 3 फराड पे है, Q2 बेटा 2 फराड पे चार्ज है, और Q3 बेटा 1 फराड पे है। Q1 कितना है 3 of 6 - V1, याद रखना आगे बेटा हम पेज पे जाने वाले हैं। Q2 कितना है 2 of 3 - V1, और Q3 बेटा कितना है 1 of 2 - V1। इसको याद रखना, अगले पेज पे हम जाने वाले बेटा। तो Q1 है 3 of 6 - V1, V1 बेटा कितना है हमारा 13/3। देख लेते हैं, 6 3 18 -13, 5 और 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे Q2 बेटा कितना है 2 of 3 - V1, एक बार देख लेना अपने आप सॉल्व करके एलसीएम लेके। अब मैं नहीं करा रहा आपको। Q3 था 2 - V1 पुट किया, और देख लेना बेटा अपने आप सॉल्व करना है आपको। अब आप देखिए बेटा, जो मैं यहां बताना चाह रहा था आपको, Q1 कैसा आया पॉजिटिव, Q2 कैसा आया निगेटिव, Q3 बेटा कैसा आया निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों की मैग्नीट्यूड सच है, सही है, इसमें कोई शक नहीं सर। लेकिन अज्यूम डायरेक्शन ऑफ Q1 करेक्ट है, Q2 और Q3 कैसा है, उल्टा हो जाएगा सर। एक बार चलते पिछले पेज पे। Q1 ऐसा माना, बिल्कुल ऐसे ही फ्लो करेगा। Q2 ऐसे माना, गलत है, ये सर ऐसे फ्लो करेगा। Q3 ऐसे माना ना, गलत है, ये ऐसे सर फ्लो करेगा। तो ये जो आने वाला है इनके जाने वालों के बराबर होगा। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे निकल जाएगा। सो अगर आप नेक्स्ट पेज जाएं और इन दोनों को ऐड करें, एक बार ऐड करते हैं बेटा, देखो 3 3 कॉमन है, तो 8 + 7 कितना 15/3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5। तो 5 जो आने वाला है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, आने वाला जाने वाले के बराबर होगा बेटा। तो प्रूव भी हो गया, हमने सही किया है। आया समझ बेटा, ये बिल्कुल आसान बेटा है। तो अब हमने बेटा क्या हुआ कि जंक्शन लॉ पे बेटा कुछ क्वेश्चन देख लिए। अब हम वोल्टेज लॉ पे बेटा कुछ क्वेश्चन देखेंगे और वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। और अगले क्लास से फिर हम कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, हम दोनों को मिला के ही क्वेश्चन देखेंगे। फिर कुछ अलग से नहीं होगा कि हम जंक्शन लॉ कहाँ लगाएं, वोल्टेज लॉ कहाँ लगाएं, फिर दोनों को मिक्स करके ही लगाएंगे बेटा। अब हम जाने वाले हैं वोल्टेज लॉ पे। ना बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन बेटा है। बैटरी आप समझते हैं बेटा, बैटरी तो सब लोग है ना, बैटरी पहले के पास में पढ़ चुके हैं, बैटरी सबको आइडिया है। आगे वैसे बैटरी से हम अलग से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। 50 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट ए और बी बेटा सर्किट बना रखा है। तो क्वेश्चन ये है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया बेटा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना होगा, ये हमें बताना है बेटा यहाँ पे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फाइंड वी ए माइनस वी बी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में इन द गिवन सर्किट। बड़ा छोटे में क्वेश्चन लिख दिया, क्या लंबा खींचना है बस, है ना, तो छोटे में बेटा लिख दिया इसको। अब हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे, आओ देखो बेटा। पोटेंशियल निकालने से पहले एक बार बेटा थोड़ा सा हम कन्वेंशन डिसाइड कर लेते हैं। देखिए हमें केवीएल लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना बेटा है। तो क्या था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कि जितने भी वोल्टेज बेटा हैं सबका सम 0 होगा। एक क्लोज मेश में घूमेंगे तो जितने बेटा वोल्टेज होंगे उनका सब सम 0 होगा। अच्छा सम 0 कब होगा,
सम जीरो कब होगा? जब कुछ वोल्टेज प्लस होंगे और कुछ बेटा कैसे होंगे? माइनस होंगे। अगर सारे प्लस हैं तो सम जीरो नहीं हो सकता है, सारे माइनस हैं तो नहीं हो सकता बेटा। तो अगर कुछ प्लस और कुछ माइनस वोल्टेज हैं तभी सम जीरो होगा। तो सम जीरो होने के लिए कुछ वोल्टेज का पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना जरूरी है। कुछ का पॉजिटिव, कुछ का नेगेटिव होना जरूरी है। इसका मतलब वोल्टेज यहां पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब बात आती है किस वोल्टेज को प्लस माने और किस वोल्टेज को माइनस माने। आओ देखो बेटा, अब इस बात पे बात करते हैं। जैसे हमारे पास में, ध्यान देना बेटा, ये बैटरी है, सपोज ये वाली बैटरी बेटा है, ध्यान देना। इस बैटरी में ये बड़ा डंडा, ये छोटा डंडा, एक बिगर लाइन, एक स्मॉल लाइन। आप इनका मतलब समझते हैं? ये बड़ी लाइन का मतलब है, ये बड़ी लाइन का मतलब है कि इस लाइन का वोल्टेज इस छोटी लाइन से बड़ा है। बड़ी लाइन का छोटी लाइन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 वोल्ट है और बड़ी लाइन हाई वोल्टेज पे है। इस बात सबको बेटा पता है ना? अगर हम ऐसे मूव करें बेटा, ऐसे मूव करें बेटा, ऐसे जाएं, चलकर जाएं, अगर हम ऐसे चल के जाएं तो हम कहां से कहां जा रहे हैं? बड़ी लाइन से छोटी लाइन पे जा रहे हैं, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जा रहे हैं। जब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाएंगे तो उसको हम माइनस लिखेंगे, तो हम लिखेंगे माइनस 50 वोल्ट। क्या बात को समझ आई बेटा? तो अगर हम बैटरी के बिगर टर्मिनल से स्मॉलर पे जाएं, मूव करें, तो वोल्टेज घटेगा, उसे हम ड्रॉप भी कहेंगे। ड्रॉप या घटना एक ही बात, डिक्रीज करना, डिक्रीज करेगा, उसको लेंगे माइनस। अच्छा, अगर हम इधर से इधर चलें, ऐसे चलें बेटा, वो लाइन सीधी और ये कब से कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने से मतलब है, ऐसे बना दो उसको। तो अगर हम ऐसे चलें तो हम कहेंगे हम छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, तो वोल्टेज बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो उसको लिखेंगे हम प्लस 50 वोल्ट। इधर वोल्टेज बढ़ रहा है तो राइज, राइज है तो बेटा प्लस। अच्छा, ये आप इसका उल्टा कन्वेंशन भी ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसे लिया है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, ये लॉजिकल भी है। जैसे अगर आपके पास पैसे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, तो आप उसे कैसा लिखोगे? पॉजिटिव। यस, पैसों की बात सबको भाई बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। गुड, आना भी चाहिए। अच्छा, अगर पैसे घट रहे हैं तो बताओ कैसे लिखोगे आप उसको? माइनस में, प्लस में? क्या सोचोगे? माइनस में सोचोगे। यस, तो कोई चीज जब बढ़ेगी, राइज करेगी, इंक्रीज करेगी, तो प्लस मानोगे, और अगर वो घटेगी, डिक्रीज करेगी, ड्रॉप करेगी, तो हम बेटा उससे क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ध्यान रखो बेटा, राइज बढ़ना, पॉजिटिव होना, और घटना, डिक्रीज करना, ड्रॉप करना, माइनस होना। बेटा कन्वेंशन डिसाइड हुआ बेटा, आगे बढ़ो। तो बैटरी में बेटा अगर हम बात करें, बैटरी की बात करें, तो बैटरी में बहुत आसान है। अगर बैटरी में ऐसे जा रहे हैं हम, चाहे हम सीधी लाइन में चाहे ऐसे बनाए, हम ऐसे जा रहे हैं बेटा, बैटरी पे ऐसे जा रहे हैं, हाई से लो वोल्टेज जा रहे हैं, बड़े डंडे छोटे डंडे जा रहे हैं, तो हाई से लो जा रहे हैं तो वोल्टेज घट रहा है तो हम माइनस लेंगे। अगर हम ऐसे मूव करेंगे, मूव क्यों करेंगे बात अभी समझाऊंगा बेटा मैं। अगर हम ऐसे मूव करेंगे तो छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे हम, प्लस 50। बोलो समझ में आई बात बेटा? बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो बेटा, हमने बैटरी की बात कर ली। जैसे ये बैटरी, अगर हम इसमें ऐसे जाएं तो बताओ कितना वोल्ट लिखोगे? 20 वोल्ट। प्लस में माइनस में? माइनस 20 वोल्ट। क्यों? क्योंकि हाई से लो जा रहे हैं। अगर हम ऐसे चलते तो लो से हाई जाते, छोटे डंडे से बड़े डंडे जाते, तो पोटेंशियल बढ़ता, तो बेटा क्या लिखते बताओ? प्लस 20 लिखते। डिसाइड हो गया? बैटरी का डिसाइड हो गया। तो कोई भी बैटरी हो, बहुत आसान है, किस डंडे से किस डंडे पे जा रहे हैं ये देखना आपको। अगर बड़े डंडे से छोटे पे जा रहे हैं, बिगर वोल्टेज से छोटे पे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा तो माइनस लेंगे। और छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो तो बेटा हम उसे प्लस लेंगे, चाहे जो बैटरी हो। तो भाई सबको बैटरी समझ में आ गई? बहुत बढ़िया।
अब हमने बेटा बैटरी समझ ली, अब रेजिस्टेंस को बेटा समझ लेते हैं। देखिए यहां पर मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, अलग से बता देता हूं उसको। मान लीजिए रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास है आर, अलग से बता देता हूं बेटा इस बात को, और इसमें बेटा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना होगा, V इक्वल टू कितना बेटा होगा बोलो, IR, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। तो अगर इसमें करंट I फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस में, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो बेटा होगा, सपोज ये दो पॉइंट ले लें हम, ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लें बेटा हम, तो इन दोनों पॉइंट पे जहां रेजिस्टेंस लगा है वहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, IR। अब बात आती है कि प्लस IR लें या माइनस IR लें। तो देखो करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किए। वैसे पता है कि करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। करंट ऐसे जा रहा होगा, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो हाई वोल्टेज बेटा कौन होगा बताओ, P पॉइंट होगा, क्योंकि करंट कहां से कहां जाएगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। अच्छा, अगर हम ऐसे चलें तो हम करंट के साथ साथ जा रहे हैं, इसका मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जा रहे हैं। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, ड्रॉप कर रहा होगा, उसको लेंगे माइनस I, तब वोल्टेज लेंगे माइनस IR। डन बेटा। अच्छा, अगर सोचो हम इधर से इधर आ रहे होते, Q से P आ रहे होते बेटा, ऐसे आ रहे होते, अगर हम Q से P आ रहे होते, करंट ऐसे ही जा रहा है, तो हम करंट के अगेंस्ट आ रहे हैं, करंट के अगेंस्ट आ रहे हैं तो लो वोल्टेज से हाई पे आ रहे हैं, पोटेंशियल के अगेंस्ट आ रहे हैं, करंट के अगेंस्ट आ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, राइज हो रहा है तो बेटा क्या लेंगे बोलो, प्लस IR लेंगे। इसे थोड़ा मजाक के मोड में रट सकते हैं। अच्छा, पानी कहां से कहां जाता है बताओ बेटा, नीचे से ऊपर ना, अपने आप ऊपर से नीचे आता है। भाई हमारी सारी नदियां, गंगा जमुना, सारी कहां से आती, पहाड़ों से नीचे आती हैं, तो पहाड़ तो ऊंचे हैं ना भाई, तो पानी कहां से आता है, ऊपर से नीचे, मतलब हाई से लो, वहां पे हाइट है, पानी के लिए हाइट है, और करंट के लिए वोल्टेज होगा, तो हाई हाइट से लो हाइट या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो अगर हम पानी के साथ साथ आए, पानी मतलब करंट, सोचो करंट मतलब पानी, अगर हम पानी के साथ साथ आए, अगर हम करंट के साथ साथ आए तो हाई से लो आ रहे हैं, पोटेंशियल घट रहा है, माइनस लेंगे। अगर हम अगेंस्ट जाएं तो हम करंट के अगेंस्ट जाएं, पानी के अगेंस्ट जाएं तो हम लो से हाई जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं तो बेटा क्या लेंगे बोलो, पॉजिटिव लेंगे। बोलो बात समझ में आई बेटा। तो करंट के साथ साथ गए तो हमेशा पोटेंशियल घटेगा, घटेगा तो माइनस IR, और अगेंस्ट गए तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो बेटा क्या, प्लस IR। मैं समराइज कर दूं फिर से, बैटरी में ये देखना है कि हम बड़े डंडे से छोटे पे जा रहे हैं, तो बड़े से छोटे जा रहे हैं तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, घटेगा पोटेंशियल। तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो लो से हाई जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा, बढ़ेगा तो प्लस लेंगे। और हमने बैटरी की बात करते हुए करंट की बात नहीं करी, जरूरत ही नहीं बेटा है, वहां डंडा देखना है, बड़ा सा छोटा या छोटे से बड़ा। बोलो बात समझ में आई बेटा। ये क्वेश्चन सर बेस है समझने के लिए, इस पर टाइम लगेगा, तो 10 मिनट लगाऊंगा बेटा, मैं कम से कम 15 मिनट लगाऊंगा, 10 से 15 मिनट लगाऊंगा। तो अगर आप ये समझ गए तो समझ गए सब, और ये बहुत आसान है, आपको बस पेशेंस बना के रखना बेटा। तो बैटरी में देखना है छोटे से बड़े पे पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, बड़े से छोटे पे पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस लेंगे। रेजिस्टेंस में करंट के साथ साथ घटेगा तो माइनस IR, अगेंस्ट में बढ़ेगा तो प्लस IR। कन्वेंशन डिसाइड हो गया बेटा, इसे मैं रब कर देता हूं। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन के सोल्यूशन बेटा, ठीक है। देखो हमें यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, निकाल लेंगे, पहले करंट निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी तक तो हम कन्वेंशन की बातें कर रहे थे बेटा। कन्वेंशन अब मैंने लिखाया नहीं, आपको लिखाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कन्वेंशन आपको रट जाएगा। और कोई आपसे कन्वेंशन नहीं पूछता कि कौन सा कन्वेंशन आप यूज कर रहे हो बेटा, ये अपनी मर्जी पे है, ठीक है। सबको पता है कि रोड पे लेफ्ट साइड पे चलना है, लिख के लेके थोड़ी चलते बेटा, हमको पता है रोड पे लेफ्ट पे चलना है, तो ऐसे ये भी पता होगा।
डन। आ जाओ, देखो यहां देखो भाई, देखो सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, तो हम इस लूप में घूम के क्लोज मेश में घूमेंगे और कहेंगे जितने भी वोल्टेज आ रहे हैं सबका सम 0 होगा। अब बैटरी का वोल्टेज तो पता है 50 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, यहां वोल्टेज कितना होगा रेजिस्टेंस पे, IR। क्या हमें I पता है? नहीं पता है, तो पहले हम I मान लेंगे बेटा। चलो हम ऐसे मान लेंगे बेटा, इसमें I ऐसे फ्लो कर रहा है। हमने कहा इस लूप में करंट I ऐसे फ्लो कर रहा है। अब देखो, सबसे पहले हमने अपनी मर्जी से I मान लिया, डन, अपनी मर्जी से बेटा I मान लिया हमने। हमने I यहां एंटी क्लॉकवाइज बना, घड़ी ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, डन बेटा। आप चाहें तो उसे क्लॉकवाइज ही मान सकते हैं, कैसे करंट मानेंगे आपकी मर्जी है, उसे कोई मना नहीं करने वाला। आप चाहे क्लॉकवाइज मानो, आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज मानो बेटा, ये आपकी मर्जी है फुल, उसमें कोई मना नहीं करने वाला, डन। अब देखो हमने ऐसे मान लिया। अच्छा, ऐसे मानने में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो देखो इसका मतलब बेटा ऐसे ये है कि यहां करंट ऐसे है, यहां ऐसे है करंट, ये ऐसे जा रहा है और सर ये ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब मैंने समझा दिया आपको, ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे मानो, या आप यहां ऐसे मान लो, ऐसे 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 ऐसे, कैसे मान रहे हो ये आपकी मर्जी बेटा है। चाहे आप ये वाला एरो सिर्फ शो कर दो, चाहे ये एरो शो कर दो बेटा ऐसे, चाहे ये एरो शो कर दो, कैसे करोगे ये आपकी पूरी मर्जी बेटा है, डन। एक ही लगाना है कोई, मैंने तो सारे बता दिया आपको कि ऐसे ऐसे बच्चे शो करते हैं, सारी बातें मान ली जाती हैं, इनमें से कोई भी ऐसे शो कर दो लूप में तो करंट को I मान सकते हो बेटा आप। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। अब हम लगाते हैं KVL। मान लो ये पॉइंट C है, ये D, ये E और ये बेटा F, और हमने कहा अप्लाई KVL इन CDEFA, CDEFA। हम यहां KVL लगा रहे हैं। देखिए जब हम ये लिखते हैं कि हम KVL लगा रहे हैं CDEFA में, इसका मतलब हमने एग्जामिनर को बता दिया कि हम C से D जाएंगे, हम फिजिकली खुद जाएंगे, हम C से D जाएंगे, D से E जाएंगे, E से F जाएंगे, F से आएंगे। हम C से D जाएंगे पांव पांव चलते हुए, पैदल चलते हुए, D से E आएंगे, E से F आएंगे, F से C आएंगे। ये करंट कहां जाएगा वो बात पहले ही हो चुकी बेटा, वो तो हम अज्यूम कर चुके हैं। अब हम खुद के चलने की बात कर रहे हैं। हम क्यों चल रहे हैं? क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है एक क्लोज लूप में घूमोगे, जितने वोल्टेज आएंगे सबका सम 0 होगा। इतना बात समझ आया बेटा? बिल्कुल सुकून से चलना, यहां पे बिल्कुल पेशेंस रखना है, आराम आराम से चलना बिल्कुल है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैंने कहा ये समझ में आ गया आपको, करंट समझ में आ गया, यस। किरचॉफ लॉ का जिसने बेटा एप्लीकेशन सीख लिया उसको इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गई। तो बेटा यहां पर अब हम क्या करेंगे, C से D, D से E चलेंगे बेटा, और जितने वोल्टेज पड़ेंगे सबका सम हम 0 कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। जब हम यहां से चले, रास्ते में बैटरी पड़ी, जब बैटरी को हम क्रॉस कर रहे हैं तो हम बड़े डंडे से छोटे पे जा रहे हैं, हाई वोल्टेज से बेटा हम लो पे जा रहे हैं। जब हाई से लो जा रहे हैं तो बेटा पोटेंशियल बेटा क्या करे बेटा, हमारा घट जाएगा बढ़ जाएगा? मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, आई एम सॉरी बेटा, जो मैंने वहां लिखा है उसमें थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, मैं इसको रब कर देता हूं। कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करी, बस मैंने कुछ पॉइंट जो यहां दिमाग मेंटली सोचे थे वो मैंने उल्टे लिख दिए थे, और कुछ नहीं बेटा, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ वैसा ही है बेटा, बस पॉइंट्स की बस थी। वो पॉइंट हम CD यहां भी मान सकते थे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बस जो मैंने यहां लिखा है ना फिर वो जो दोबारा लिखना पड़ता, ये बात थी बस, और कुछ नहीं। अब हम KVL लगा रहे हैं बेटा, कहां से पता चल के फिर से वही कहानी है, CDEFA।
हम इस रास्ते पर चलेंगे। सी डी एफ ए नहीं बेटा, सी डी एफ, ये भी गलती छोटी सी बेटा है, सी से डी जाएंगे, डी से बेटा हम ई आएंगे, ई से एफ आएंगे, एफ से फिर सी आएंगे, ये रास्ता लेंगे। डन। हम सी से डी आएंगे, डी से ई आएंगे, ई से एफ आएंगे बेटा। तो हम ये रास्ता लेता हुआ बेटा ऐसे आएंगे। चलो चलते हैं, पहले बेटा हम सी से डी चलते हैं। सी से डी चलते हैं, पांव पांव चले हैं, पैदल चल रहे हैं। तो पहले रास्ते में बैटरी पड़ी, कितने वोल्ट की बेटा? 20 वोल्ट की। तो हम देखो बेटा उसमें क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे आ रहे हैं। यहां पे बड़े डंडे छोटे डंडे पे आ रहे हैं। हाई से लो आ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या करें, घटेगा, और घटेगा तो बेटा बोलो क्या लेंगे हम, -20। इतना समझ आया बेटा? चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो रास्ते में रेजिस्टेंस पड़ा। अब देखो इस रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक ही बात है। तीन तरह से मान सकते हैं करंट कैसे बेटा भी। तो आप जब ऐसे जा रहे हो यहां पे, क्योंकि हमने लिख दिया सी से डी जा रहे हैं, तो हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है। ये करंट बता रखा रेड पेन से बेटा हमने, करंट के साथ साथ जा रहे हैं। करंट के साथ साथ जाने से पोटेंशियल क्या करता है, घटता है। सोचो करंट पानी कितना है, पानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज आता है तो करंट भी हाई से लो जाता है। तो अगर हम करंट के साथ साथ जा रहे हैं तो हाई से लो जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा, घटेगा तो -IR, ओम्स लॉ से IR। रेजिस्टेंस पे हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस IR होगा। बैटरी पे सीधे जितने वोल्ट है उतने ही वोल्ट होगा। डी पहुंच गए, डी से ए पहुंचो, ई पहुंचो, ई तक कोई भी रास्ते में कोई वोल्टेज नहीं है, छोड़ दिया, आगे बढ़ो। अब यहां बेटा आगे बढ़ रहे हैं हम, ई से एफ जा रहे हैं, वो लिखा ना वहां पे ई से एफ जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस पड़ा, रेजिस्टेंस में जो करंट है बेटा वो ऐसे आ रहा है, ऐसे इधर ऐसे आ रहा है, और हम भी पांव पांव चलते हुए ऐसे जा रहे हैं। तो हम करंट के साथ साथ जा रहे हैं। करंट के साथ साथ जाने मतलब क्या होता है बेटा बोलो, ड्रॉप होता है, डिक्रीज होता है। करंट हाई से लो आता है तो हम करंट के साथ साथ है तो हाई से लो जा रहे हैं, तो घट रहा है, घट रहा है तो क्या लेंगे, -IR, -I × 2, 2 ओम है, I × 2, करंट I माना ना बेटा हमने यहां पे। अब आगे चलो, आगे पड़ी बैटरी 50 वोल्ट की, उसमें हम लो से हाई जा रहे हैं। बैटरी में करंट नहीं देखना बेटा, सिर्फ डंडा देखना है कहां से कहां जा रहे हैं। तो हम लो से हाई जा रहे हैं, छोटे डंडे से बड़े डंडे जा रहे हैं, ऐसे चलते 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 आ रहे हैं पाँव पाँव, तो छोटे से बड़े जा रहे हैं। कितने वोल्ट है, 50 वोल्ट। तो लो से हाई जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो बेटा क्या लिखेंगे, +50। कुछ समझ में आई बात बेटा? बिल्कुल आसान बातें बेटा, बिल्कुल आसान। अगले सारे क्वेश्चन में यही होगा। अगर यहां कुछ डाउट लग रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहो, इसे रिवाइज करो, रिपीट करो बेटा, जो मैंने बोला फिर से। अगले क्वेश्चन में मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, रट डालिए जो मैं कह रहा हूं उसको, ऐसे ही जैसे कह रहा हूं। अच्छा अब सॉल्व करते बेटा, देखो 3I 2I कितना, 5I, इधर -5I होगा, राइट इधर प्लस, उसको मैंने यहां लिख लिया बेटा। अच्छा ये 50 -20 कितना, 30, इसको 30 लिख लिया। कैंसिल करो, I बेटा कितना आया, 6 एम्पियर। अभी कुछ देर पहले एक बात हुई थी, अगर करंट की वैल्यू पॉजिटिव आई इसका मतलब अज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट, और निगेटिव आई तो अज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल ठीक पता है। क्योंकि करंट बेटा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये करंट ऐसे ही फ्लो करेगा इस लूप में। डन। तो अज्यूम डायरेक्शन बेटा करेक्ट है। इतना समझ आया बेटा सबको? तो किरचॉफ लॉ की मदद से हम लोग यहां पर करंट की वैल्यू निकाल सकते बेटा। हम कहेंगे यहां करंट कितने एम्पियर होगा, 6 एम्पियर, यहां भी कितना होगा, 6 एम्पियर। इस पूरे ब्रांच में ऐसे करंट फ्लो करेगा 6 एम्पियर। अब हमारा गोल क्या था बेटा, क्वेश्चन क्या था, VA - VB निकालना। अब वो कैसे निकलेगा, अब वो कैसे निकलेगा बेटा? तो उसके लिए एक महान साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक लॉ बनाया है जिसे AVL कहते हैं। जैसे KVL ऐसे AVL, नाम जानते हो उनका, अनीस वोल्टेज लॉ। मजाक कर रहा था, ये मैंने अपने नाम पे ही सर बना दिया। कोई महान नहीं हूं मैं, बिल्कुल बहुत ही बेसिक इंसान हूं, लेकिन जस्ट कोरिलेट करने के लिए जिससे आप इसको याद कर पाए बेटा, अनीस वोल्टेज लॉ AVL।
और आप आगे देखोगे बड़ा ही वर्सेटाइल लॉ है, बहुत ही बढ़िया लॉ है, जबरदस्त, बिना कंफ्यूजन के हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फास्ट तरीका। अप्लाई एवीएल, एक काम करना बस, ये एवीएल खुद के लिए याद करना, स्कूल में मत लिख देना एवीएल, क्योंकि आपकी मैम अभी जानती नहीं होंगी, सर अभी जानते नहीं होंगे एवीएल को सर। तो क्या होता है ये बेटा, मैं समझाता हूं बेटा, बिल्कुल बच्चों की तरह समझ सकते हैं, बहुत बेसिक सी बात बेटा है ये, यू ट्रस्ट मी, बहुत ही जबरदस्त है, इस तरह से सब लोग यूज करते हैं, बस कोई उसको अपना नाम नहीं दिया किसी ने, है ना, वो मैंने दे दिया। तो ये बहुत आसान है बेटा इसको समझना, मैं बताता हूं आपको कैसे। देखो जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पे एक बच्चा P है और एक बच्चा यहां Q है बैठा हुआ मान लीजिए, या एक आदमी मान लीजिए P और एक आदमी Q, और मैंने यहां से चलना शुरू किया A से B, डन। मेरे पास A पे 100 रुपए थे, मेरे पास एक पे जब मैं चला तो मेरे पास 100 रुपए थे। अब मैंने जब आगे चला P को क्रॉस किया तो मैंने P को 5 रुपए दे दिए। अच्छा दे दिए तो मेरे पास रुपए घट गए बढ़ गए? घट गए तो हम माइनस लिखेंगे। फिर मैंने जब P को क्रॉस किया तो मैंने उसको 5 रुपए दिए तो मेरे पास 5 रुपए घट गए। अब मैं आगे चला, मैंने Q को क्रॉस किया और Q से मैंने 10 रुपए ले लिए तो बढ़ गए तो क्या लिखोगे? +10। जब मैं B पे पहुंचा, बताओ मेरे पास कितने रुपए बचे? भाई 100 थे ए पॉइंट पे, 5 रुपए P को दिए तो घट गए, तो 100 - 5 95 हो गया, और Q से 10 रुपए ले लिए मैंने, तो 95 + 10 कितना? 105, तो यहां 105 बचा। अब इस बात को बहुत ही बच्चों वाली मैथ्स में कैसे लिखेंगे हम? हमारे पास 100 रुपए थे जो किसी को दिए, जो घट गए, जो ड्रॉप हो गए वो माइनस, जो किसी से लिए, जो बढ़ गए, जो राइज हो गए वो प्लस, इक्वल टू बचे हुए रुपए। एक बहुत आसान सी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसी बात को आप यहां लगा दें। कैसे? आओ देखो बेटा, हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ए पे खड़े हो जाओ और चलते हुए बी पे आ जाओ। रास्ता अपनी मर्जी से होगा, चाहे रास्ता ये ले लो चाहे रास्ता ये ले लो। रास्ता लिया ना बेटा हमने यहां पे, तो कौन सा रास्ता लोगे ये आपकी अपनी मर्जी है, उसमें कोई कुछ नहीं कहने वाला, है ना। बड़ा ही मैंने कहा बहुत ही बढ़िया रूल है, कोई टेंशन नहीं सर, चाहे जो रास्ता लो। अच्छा चलो, हमने ये रास्ता लिया। सबसे पहले हमने यहां शुरू किया। मान लो यहां पे हमारे पास जो रुपए थे, पैसे थे, वो VA थे। पैसे रुपए मतलब वोल्टेज बेटा VA था। ए पॉइंट का वोल्टेज बेटा कितना था बेटा, बोलो? VA। ठीक, अब आगे चलो। आगे अगर घटेगा, ड्रॉप होगा तो माइनस लेंगे पैसे हम, और राइज होगा, बढ़ेगा तो हम प्लस लेंगे। चलो बेटा, जब आप यहां चले तो बैटरी पड़ी, बैटरी पे पोटेंशियल होता है तो पैसे होते हैं उसके पास में, वो घटते बढ़ते हैं। कैसे? हम तो ए से बी जा रहे हैं बेटा, तो जब हम यहां चले तो बैटरी के बड़े डंडे से छोटे डंडे जा रहे हैं चलते हुए से, तो हाई से लो जा रहे हैं। हाई से लो जाने का मतलब क्या हुआ? वोल्टेज घटेगा तो बताओ बेटा क्या करेंगे हम? माइनस लेंगे। तो हमने लिया -50। बोलो समझ में आई बात बेटा? आगे बढ़ो। अब जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ा रेजिस्टेंस। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? IR होता है। ठीक है, यहां सीधे V होता है 50 वोल्ट, यहां IR होता है। अब देखो हम पांव चलते हैं, ऐसे जा रहे हैं। अच्छा, ये करंट जो हमने निकाला था 6 एम्पियर, ये करंट तो बेटा ऐसे ही फ्लो कर रहा है। ये सारे एरो, रेड एरो बना रखे हमने, ऐसे चल रहा है। हम पांव चलते ऐसे जा रहे हैं, तो हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। आपको याद होगा करंट कहां था? हाई से लो आता है। अगर हम करंट के साथ साथ आएंगे तो हाई से लो आएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। करंट ऐसे आता, अगर हम अगेंस्ट जाएंगे
तो पोटेंशियल बढ़ेगा बेटा, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहां करंट ऐसे आ रहा है, हम पांव पर चलते ऐसे आ रहे हैं, अगेंस्ट आ रहे हैं, अगेंस्ट आ रहे हैं, तो क्या करेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। बढ़ेगा तो आई आर प्लस लेंगे, तो आई इंटू आर 6 इंटू 2 इक्वल टू, अब कहां पहुंच गए बेटा, बी पॉइंट पे। बचे हुए पैसे जो हमने लिखे थे ना यहां पे, बचे हुए रुपए कितना, इक्वल टू वीबी। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 टू 12 हो जाएगा तो आप सॉल्व बेटा कर लो उसे। 38 वोल्ट आप चेक कर लीजिएगा, सही आंसर गलत आंसर है। वीबी को उधर ले आइए, तो वी माइनस वीबी, और उसको उधर ले जाए तो 38 वोल्ट बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये बहुत ही मजेदार है एवीएल, याद कर लोगे गारंटी, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं फंसने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा। तो चलो भाई एक बार हम समराइज कर ले बेटा जो हमने क्या पढ़ा अभी, ठीक है। ये क्योंकि अब यही सर बार बार इस्तेमाल होना है, इसी को बस रट लेना है आपको, यही बार बार बेटा यूज होगा। ये क्लियर, सब क्लियर। पहले एक बार कन्वेंशन रिवाइज करते हैं। बैटरी में हाई से लो, बड़े से छोटे पे पोटेंशियल घटेगा, माइनस लोगे -50, लो से हाई जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा तो +50। रेजिस्टेंस में करंट के साथ साथ पोटेंशियल घटेगा, माइनस आई आर। करंट के अगेंस्ट जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव आई आर लोगे बेटा, ठीक। केवीएल मैंने आपको समझा दिया, एवीएल भी समझा दिया। अब कुछ क्वेश्चन और लेंगे, केवीएल एवीएल जम के अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे कॉन्सेप्ट बेटा स्ट्रांग होता है। अगला बेटा क्वेश्चन हमने जो है बेटा कैपेसिटर पे बेटा लिया। जैसे आपको दोनों आइडियाज बेटा हो जाए क्लियर साथ साथ। देखिए ना, जंक्शन लॉ में हमने रेजिस्टेंस भी लिया, कैपेसिटर भी लिया, ऐसे बेटा हम किरचॉफ लॉ, वोल्टेज लॉ पे भी हम दोनों बेटा क्वेश्चन लेंगे। पहले वो लिया, अब ये लेते हैं। पहले रेजिस्टेंस लिया, अब कैपेसिटर पे लेते हैं बेटा। देखिए एक सर्किट बेटा हमारे पास है, बैटरी 120 वोल्ट की है, 3 कैपेसिटर्स हैं सी के। बी पॉइंट अर्थ है बेटा, बताना है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इन द फिगर शोन। बहुत आसानी से मैंने लिख दिया क्वेश्चन, अब ज्यादा लंबा क्या लिखना, मैं तो हूं ना समझाने के लिए बेटा आपको, तो छोटे में क्वेश्चन लिख दिया बेटा। इस सर्किट में आपको ए पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। तो देखो बेटा, अभी हमने देखा कि जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करना था, जब हमें बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो पहले बेटा हमने केवीएल लगाया, केवीएल से हमने बेटा करंट निकाला, फिर हमने एवीएल लगाया तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। तो ध्यान कर लो, कभी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो पहले केवीएल और फिर एवीएल। फिर से बोलो, क्या करो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो क्या करोगे, पहले केवीएल फिर एवीएल, पहले केवीएल फिर एवीएल। दो बार बोलो जल्दी से, पहले केवीएल और फिर एवीएल बेटा। अब देखो वापस आओ भाई, यहां क्या करेंगे बेटा, अगर हमें पोटेंशियल निकालना इस पॉइंट का तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं पड़ा। एवीएल पढ़ा बेटा हमने, तो एवीएल से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। और यहां बेटा क्या पूछा इसने, पोटेंशियल पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बी पॉइंट बेटा अर्थ है, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो हम ए से लेके बी तक एवीएल लगा देंगे, तो इस पॉइंट का 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अपने आप आ जाएगा। आगे सुनना बेटा, अब जब हम ए से देखिए बी, हम जब एवीएल लगाएंगे तो या तो हम ये रास्ता लेंगे या हम ये रास्ता लेंगे। अब जानते हैं एवीएल में रास्ता लेना पड़ता है, ए से बी तक का रास्ता नापना पड़ता है, रास्ता लेना पड़ता है ना। तो हमने रास्ता ये नापा, ये वाला, ये वाला हमने लिया रास्ता। चाहे हम इस रास्ते पे जाएं या हम इस रास्ते पे आएं, दोनों में से किसी भी रास्ते पे आएंगे बेटा तो क्या होगा बताओ, रास्ते में कैपेसिटर पड़ रहा है
और कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल बेटा होता है वो कितना होता है जानते हैं आप? Q बाई सी होता है। क्या कैपेसिटर पे हमें Q पता है? हमें Q पता नहीं है, तो पहले हमें Q निकालना पड़ेगा। पहले बेटा Q निकालना पड़ेगा, और Q बेटा किससे निकलेगा? KVL से। तो पहले KVL और फिर AVL, जो मैं आपसे पहले बेटा कहा था ऐसे क्वेश्चंस में। अब आ जाओ बेटा, तो हम समझ गए पहले हमें लगाना KVL और फिर लगाना बेटा AVL। अब KVL के लिए हमें यहां पे चार्ज मानना पड़ेगा। देखिए, अगर रेजिस्टेंस है तो करंट मानना पड़ेगा, कैपेसिटर है तो चार्ज मानना पड़ेगा। मैं पीछे ही बता चुका हूं बेटा आपको, ठीक है। अभी जब जंक्शन लॉ बेटा हमने क्वेश्चन किए थे, तो जब रेजिस्टेंस था तो हमने करंट माना, और जब बेटा कैपेसिटर क्या बेटा माना हमने? चार्ज माना। तो हमने माना चार्ज बेटा ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें Q। जिन बच्चों को डाउट होता है इस तरह में, तो वो ऐसे मान सकते हैं, ऐसे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। या वो ऐसे ऐसे एरो बना सकते हो, मैंने ऐसे कहा था आपसे, है ना। तो आप वैसे भी एरो बना सकते हैं। तो ये बेटा हमारा चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा, मतलब ये चार्ज ऐसे 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 एरो बना दे, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। आप चाहे तो ऐसे ऐसे मान सकते हैं। हमने ऐसे क्यों माना अभी बताऊंगा। फिलहाल हमने ऐसे मान लिया। चाहे आप ऐसे लूप शो कर दे, फिर से बोलो, चार्ज का चाहे ऐसे शो कर दे, चाहे ये एरो ऐसे बेटा बना दे यहां पे, ठीक है। अब केवीएल लगाते हैं बेटा इन ए बी डी ई एफ ए। देखो क्या बेटा है, ए बी डी ई एफ ए। चलो, यहां जब चले तो कैपेसिटर पड़ा। कैपेसिटर का पोटेंशियल बेटा V कितना होता है? Q बाई सी। अरे भाई हम जानते हैं ना Q इक्वल टू सी भी होता है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। Q इक्वल टू सी भी होता है। V कितना होता है बेटा? Q बाई सी। ध्यान दो, जब हमारा रेजिस्टेंस था तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? IR, ओम्स लॉ से। लेकिन जब कैपेसिटर होगा तो IR नहीं लगेगा बेटा, Q इक्वल टू सी भी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, V इक्वल टू Q बाई सी लगेगा। क्या बात समझ में आ रही बेटा? तो रेजिस्टेंस में IR लगेगा, ओम्स लॉ, और यहां Q बाई सी लगेगा। तो तीन बातें हो गई हमारे पास में। बैटरी है तो सीधा पोटेंशियल V लगेगा, रेजिस्टेंस है तो IR लगेगा, कैपेसिटेंस है तो V इक्वल टू Q बाई सी लगेगा, ठीक। अब चलो हम यहां केवीएल लगाते हैं। इस रास्ते पे चलना होगा क्योंकि हमने वहां लिख दिया A B D E F A बेटा, तो हमने ये रास्ते लेना है। इस रास्ते पढ़े तो कैपेसिटर पड़ा, वहां पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना होगा बोलो? Q बाई सी। अब Q बाई सी प्लस होगा या माइनस होगा, ये बताओ भाई। देखो, अभी हमने कहा था कि करंट का फ्लो ऐसा ही है जैसे पानी का फ्लो। करंट का फ्लो मतलब कौन है? चार्ज का फ्लो, एक ही बात है। चार्ज का फ्लो बोलो, करंट का फ्लो बोलो, एक ही बात सर। यहां पे वो पानी के साथ साथ जैसा माना जाएगा। पानी कहां से कहां आता है? हाई से लो, तो करंट भी हाई से लो, चार्ज भी हाई से लो। हाई से लो जाएंगे तो घटेगा, घटेगा तो क्या करेंगे? माइनस लेंगे। चार्ज के अगेंस्ट आएंगे तो फिर बढ़ेगा पोटेंशियल, बढ़ेगा तो हम माइनस लेंगे। फिर से पानी हो, चार्ज हो, करंट हो, हमेशा हाई से लो वोल्टेज पे आता है। तो अगर हम साथ साथ आएंगे पानी के, करंट के, चार्ज के, तो हाई से लो आ रहे हैं तो घट रहा है, घट रहा है तो माइनस लेंगे। अगर हम पानी के अगेंस्ट आएंगे, पानी ऐसे आ रहा है, अगेंस्ट आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो प्लस लेंगे। आ जाओ बेटा यहां पे। तो हम ऐसे चलते चलते जा रहे हैं। देखो, ये चार्ज हमने ऐसे माना, जब हमने ऐसे माना तो हम उसके साथ ही साथ जा रहे हैं। ये चार्ज ऐसे जा रहा है बेटा, देखो यहां पे ना, ये एरो ऐसे बना हुआ है, तो हम ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, चार्ज के साथ हैं। चार्ज के साथ हैं तो बताओ क्या लेंगे हम? माइनस लेंगे। तो माइनस Q बाई सी। फिर हमने ये क्रॉस किया, इस वाले पे माइनस Q बाई सी। फिर इस वाले बेटा बोलो क्या? इस पे भी माइनस Q बाई सी, क्योंकि Q सेम ही है। इस लूप में सेम Q फ्लो करेगा, इस लूप में सेम Q फ्लो करेगा, सेम Q फ्लो करेगा, और सेम कैपेसिटी भी है तो Q बाई सी। फिर आगे बढ़ो तो यहां भी Q बाई सी, इस पे भी Q बाई सी। तो आप चाहे तो 3 बार Q बाई सी लिखें या इंटू 3 कर दें। अब हमने लंबा नहीं किया, इंटू 3 कर दिया। आप हो सर इसका क्या किया? इसका कुछ नहीं करना है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। पोटेंशियल लेना, पोटेंशियल डिफरेंस लेना बेटा है। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस या ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस कितना? Q बाई सी, Q बाई सी, Q बाई सी, माइनस में 3 बार तो माइनस Q बाई सी इंटू 3। अब आप आगे बढ़ो, यहां पहुंच गए। अब आगे बढ़ो, यहां बढ़ो, यहां बढ़ो, यहां बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, चलते आ रहे, चलते 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 आ रहे, चलते आ रहे, चलते चलते आओ, चलते चलते बैटरी बढ़ी। बैटरी में कहां से कहां जा रहे हैं? लो से हाई जा रहे हैं।
क्योंकि हमारी मजबूरी में ऐसे चलेंगे। उसने कह दिया ई से एफ जाओ, तो हमें चलना ऐसे ही है बेटा। तो हम ऐसे चलते चलते आ रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो बैटरी का सीधे लिख देते हैं, बैटरी में देखते हैं कि चार्ज के साथ है अगेंस्ट है। बैटरी में तो सीधे पोटेंशियल, छोटे से बड़े डंडा या बड़े से छोटे डंडा। हम कहां से कहां जा रहे हैं, छोटे से बड़े डंडे पे ऐसे चल रहे हैं। अब यहां कहां बेटा पहुंच गए, ए पे, ए पहुंच गए, इक्वल टू 0 कर देना है। कि मेरी बात को समझ में आई बेटा? ये बिल्कुल आसान सी बात थी बेटा। अब आगे सुनो, इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 120/3 कितना होगा, 40। ये क्यू बाई सी राइट आके प्लस हो गया बेटा। यहां से आप ध्यान से देखें, क्यू की जो बेटा वैल्यू आई, क्यू बाई सी कह लो या सी इधर ले जाओगे तो क्यू आ जाएगा। क्यू की जो वैल्यू आई बेटा वो कैसी आई, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आई? जब हमने चार्ज को बेटा ऐसे माना तो देखो, चार्ज हमने माना कि बैटरी के पॉजिटिव से निकल रहा है। एक्चुअली करंट या चार्ज हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से ही निकलता है। ये बात हम पहले भी कर चुके बेटा है जब हमने शुरुआत की थी इलेक्ट्रिसिटी की बेटा। तो चार्ज या करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से निकलता है। तो अगर आप बैटरी के पॉजिटिव से निकलता हुआ मानोगे तो हमेशा ये पॉजिटिव आंसर आएगा। अब निगेटिव क्यों नहीं? अगर आप निगेटिव निकालोगे कोई इशू नहीं है बेटा, निगेटिव को उल्टा कर दो, लेकिन उल्टा करने में टाइम लगेगा, आपको लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उससे बेटर ये नहीं है कि हम ऐसा माने कि आंसर पॉजिटिव ही आए। तो कोशिश करो जहां तक हो सके बैटरी के पॉजिटिव से निकलता हुआ चार्ज मानो, जिससे अपने आप पॉजिटिव आए, तो बदलने का झंझट ना हो। अगर हमने ऐसे माना होता तो फिर ये निगेटिव में आता, उल्टा करना पड़ता फिर हमें। तो मैं इसको रब कर देता हूं बेटा, आप बात को समझ गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या बेटा किया यहां पे, हमने बेटा यहां पे केवीएल लगा के चार्ज की वैल्यू निकाल ली, ठीक। अब बेटा हम यहां पे सपोज पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे बताओ? अब एवीएल लगाएंगे। एवीएल क्या कैसे करते थे? सबसे पहले हम ए पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे और ए पॉइंट के पैसे लिख देंगे। कितने पैसे? वीए। पैसे मतलब वोल्टेज, वीए है। और हम चल चल के बी तक आएंगे। तो जब हम ऐसे चलते आ रहे हैं, रास्ते में कैपेसिटर पड़ा, कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, कितना होगा बताओ? क्यू बाई सी होगा। लेकिन जब हम ऐसे आ रहे हैं तो ये जो अज्यूम चार्ज था जिसको हमने निकाल लिया वो पॉजिटिव आया था, मतलब वो ऐसे ही फ्लो कर रहा है, वो ऐसे ही फ्लो कर रहा है, वो ऐसे ही फ्लो कर रहा है। तो हम उस चार्ज के साथ साथ जा रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल घटेगा, घटेगा तो बेटा हम क्या लेंगे? माइनस क्यू बाई सी। फिर हम जब यहां से आए तो माइनस क्यू बाई सी। अभी एक और आओ यहां तक पहुंचने के लिए, तो एक और माइनस क्यू बाई सी। एक बार इस पे हुआ माइनस क्यू बाई सी, एक बार इस पे हुआ माइनस क्यू बाई सी। आप चाहो तो 2 बार अलग लिखो या इंटू 2 करके लिख दो। अब कहां पहुंच गए बेटा? बी पॉइंट पे। तो इक्वल टू बचे हुए पैसे वीबी। बी पॉइंट के पैसे कितना? वीबी। वी पॉइंट का पोटेंशियल कितना? वीबी। पोटेंशियल लिखते हैं, पैसे मतलब पोटेंशियल बता, हम जान रहे हैं मजाक कर रहे हैं यहां पे। नाउ वीए, क्यू बाई सी बेटा कितना है? 40 इंटू 2, एंड वीबी बेटा कितना बताओ? 0, क्योंकि ये अर्थ है, अर्थ पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है। डन। अब देखो 42 जा 80 ले जाओ, तो वीए पॉइंट का बेटा पोटेंशियल कितना हो गया? 80। इस पॉइंट का पोटेंशियल 80 वोल्ट हो जाएगा। डन। तो पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज 80 वोल्ट। हम लोग बेटा एक बार यहां से, जैसे हमने एवीएल लगाया, एक बार एवीएल यहां से भी लगा के देख लेते हैं, जिससे कोई डाउट हो तो खत्म हो जाए। चलो ए पॉइंट पे वीए, अब हम ऐसे रास्ते पा रहे हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। चलो इधर, अब देखो बैटरी के बड़े से छोटे टिप जा रहे हैं, तो हम हाई से लो जा रहे हैं, तो बताओ क्या लोगे? -120। फिर आगे बढ़ो, ये कैपेसिटर पड़ा ये वाला, ऐसे आ रहे हैं, चार्ज तो ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है बेटा यहां पे, तो चार्ज के अगेंस्ट है, अगेंस्ट में क्या करते हैं? राइज। राइज मतलब प्लस, प्लस क्यू बाई सी, प्लस क्यू बाई सी। फिर कहां पहुंच गए? वी पे, तो इक्वल टू वीबी। नाउ वीए -120 प्लस क्यू बाई सी। क्यू बाई सी बेटा कितना है? 40 इक्वल टू वीबी बेटा कितना है? 0। देखो -120 प्लस 40 -80, उधर क्या हो जाएगा? +80।
तो बेटा चाहे जो रास्ता लो एवीएल के लिए, चाहे ये रास्ता लो चाहे ये रास्ता लो, चाहे जो लो एवीएल, हर रास्ते पे आंसर सेम आना चाहिए। नहीं आना है तो हमने कहीं एवीएल लगाने में गलती करी बेटा। तो ये बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम यहाँ डेड स्लो थे क्योंकि बेटा हमें अभी यहाँ कॉन्सेप्ट को सीखना था बेटा। तो अभी स्लो एंड स्टडी विन द रेस बेटा, हम अभी वही रखते बेटा हैं। अभी स्लो है यहाँ पे, बिल्कुल आगे बढ़ते, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अगले बेटा कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, और अगले उसके नेक्स्ट क्लास में बेटा अभी मैं आपको बहुत ज़बरदस्त कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो इलेक्ट्रिसिटी वाले बेटा। तो उससे आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बनेंगे जितने भी आप कर सकते हो बेटा हो। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा है, ज्यादा मैंने लिखा नहीं है। ABCDEF लूप है, 2 वोल्ट बैटरी, 1 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस, 1 वोल्ट बैटरी, 2 ओम रेजिस्टेंस। बताना है कि हर एक ब्रांच में कितना करंट होगा और इन दोनों पॉइंट बी और ई के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दो बातें बताना है बेटा आपको। एक तो यहां सब जगह बेटा करंट बताना है आपको, और पोटेंशियल डिफरेंस बेटा बताना है। आप जानते हैं ऐसे सारे क्वेश्चन 2 स्टेप में होते हैं बेटा। पहला क्या, केवीएल, दूसरा क्या बेटा, एवीएल। तो पहले केवीएल लगाएंगे और फिर बेटा हम एवीएल लगाएंगे। डन, पहले केवीएल और फिर एवीएल। आइए शुरू करते हैं। देखो यहां देखो बेटा कैसे लगाएंगे, पहले वो समझो। एक लूप ये बनेगा ABEFA, एक लूप ये बनेगा BCDEB, एक लूप ये बनेगा ABCDEF। कितने बेटा लूप बन रहे हैं यहां पे, 3। पिछले दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक लूप बना था, यहां 3 लूप बन रहे हैं बेटा। लेकिन हम कह सकते हैं कि 2 ओवरलैपिंग लूप बन रहे हैं, एक ये लूप और एक ये लूप, 2 ओवरलैपिंग लूप बन रहे हैं। तो अगर यहां 2 ओवरलैपिंग, आई एम सॉरी वर्ड फंस गया थोड़ा से। अगर बेटा यहां 2 ओवरलैपिंग लूप बन रहे हैं तो हम कम से कम 2 करंट बेटा मारेंगे। डन। तो हमने बेटा क्या किया, एक करंट बेटा हमने ये ऐसे मान लिया I1 यहां। डन। और इस लूप में बेटा हमने करंट बेटा मान लिया I2। अब यहां I1 और यहां I2 मानने से ऐसा कोई ब्रांच नहीं है, ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है जहां पे करंट प्रेजेंट ना हो। तो आपको कम से कम इतने करंट मानना है, 1, 2 या 3, कि जिससे हर ब्रांच में करंट आ जाए बेटा। जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है मैं बता दूं बेटा कि I1 देखो यहां ऐसे फ्लो करेगा, ये यहां ऐसे एरो बना सकते हो आप चाहो तो, फिर यहां ऐसे आप ये ऐसे एरो बना सकते हो, फिर सर ये ऐसे, और फिर सर ये ऊपर ऐसे। ये आपके समझने के लिए बेटा मैंने बना दिया। एक काम करता हूं दूसरे पेन से बनाता हूं, इससे फिर कंफ्यूजन ना हो। चलो ये कलर यूज कर लेता हूं बेटा। मैं कह रहा हूं कि I1 बेटा यहां ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ये ऐसे एरो ऐसे बना सकते हो बेटा, यहां पे ये इधर ऐसे और फिर ये ऊपर ऐसे। तो ये I1 ऐसे बेटा फ्लो करेगा यहां पे, ठीक। और ये I2 जो ऐसे माना वो सोचो कैसे फ्लो करेगा, ऐसे बेटा फ्लो करेगा। यहां ऐसे मान सकते हो आप, ये इधर ऐसे, ऑफ कोर्स नीचे मान सकते हो ऐसे, तो इधर यहां भी मान सकते हो आप ऐसे, और फिर ये ऊपर ऐसे। कुछ ज्यादा हो गया लेकिन आप समझ रहे होंगे, आपको समझाने के लिए बेटा बता रहा हूं ये, ठीक। तो ये बेटा हमारा कौन हो गया, ये I1 का हो गया, और ये हमारा I2 का बेटा हो गया। डन। एक काम करता हूं, थोड़ा सा और चित्रकारी कर लेते हैं बेटा इसमें। अब है ऑप्शन तो कर ही लेते हैं, इसका कलर बदल देता हूं थोड़ा सा मैं, ये कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं कि I2 ये ऐसे बेटा, ऐसे और फिर ऐसे और फिर ये ऐसे बेटा, ठीक। ये ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, ऐसे मान लो। बता रहा हूं ये ग्रीन और ब्लू मैंने अलग अलग क्यों किए बेटा। तो आप जो है आसान तरीका यही कि I1 को ऐसे माने, ये सब ना बनाना, टीचर खुश नहीं होंगे सर, ध्यान रखो। लेकिन मैं तो समझा रहा हूं अभी आपको, या आप ऐसे एरो बना लो या आप ये एरो से बेटा बना लो, कोई रोकने वाला आपको नहीं है।
I2 चाहे तो ये बना लो, यही बनाना है, ये सबसे आसान है, मैं आगे फ्यूचर में सिर्फ यही बनाऊंगा बेटा ऐसे ही, या ये ग्रीन एरो से बनाए या ये वाला एरो बना लो। आप बना लिया आपने। अब देखो हम कहेंगे यहां से यहां तक सिर्फ I1 है, यहां से यहां तक सिर्फ I2 है, और इस ब्रांच में I1 भी है और I2 भी है, एक कॉमन ब्रांच है। फिर सुनो, ये पूरा I1 फ्लो करेगा यहां, ये पूरा I2 फ्लो करेगा, लेकिन सोचो यहां से यहां तक सिर्फ I1 फ्लो करेगा, यहां से यहां तक सिर्फ I2 फ्लो करेगा, इस ब्रांच में I1 भी होगा I2 भी होगा, I1 ऊपर I2 नीचे। डन सर। अब हमें I1 I2 निकालना है, दो अननोन है। तो आप जानते हैं 10th क्लास की मैथ्स पढ़ के, सबने पढ़ी हुई है भाई, कि लीनियर इक्वेशन इन 2 डायमेंशन, अगर दो अननोन है तो हमें दो लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेंगी। किसकी मदद से? केवीएल की मदद से। तो चलो बेटा हम केवीएल लगाते हैं ए बी ई एफ ए में, केवीएल इन ए बी ई एफ ए। जब हमने लिख दिया कि ए बी ई एफ ए, तो हम मजबूर हो गए अब ए से बी, बी से ई से एफ और एफ से ए जाने के लिए। ये मजबूर है, फॉलो करना ही बेटा है, अब कुछ नहीं हो सकता, यही करना है भाई, अब इसी रास्ते पर चलना है। आपने लिख दिया, अब दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। नाउ चलो ए से बी चलो। जब ए से बी चले तो बैटरी पड़ी कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की, और उसके बड़े डंडे से छोटे पे आ रहे हैं, हाई से लो पे आ रहे हैं। हाई से लो आने का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल घट रहा है। घट रहा है तो बताओ बेटा क्या लेंगे हम? -2। ये बात समझ आई बेटा? अब चलो यहां पहुंचे, अब यहां से आगे चलेंगे। आगे चले तो रेजिस्टेंस पड़ा कितने ओम का? 3 ओम का। 3 ओम का बेटा जो रेजिस्टेंस पड़ा है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना होगा? IR होगा। बैटरी में सीधे वोल्ट लिख देते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस में हमेशा IR लिखते हैं, ध्यान रखो हमेशा। अब इसमें दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक बेटा कौन है बताओ? I1 ब्लू वाला, रेड वाला जो भी कहो, और I2 ग्रीन वाला। ये ना जो हम B से E जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम मजबूर हैं यहां पे B से E जाने के लिए। हम मजबूर हैं बेटा B से E जाने के लिए, हमें जाने ही जाना B से E। जब B से E जा रहे हैं, देखो बेटा हम ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे चलते आ रहे हैं से, तो ये जो करंट ऊपर है I1 ऊपर है, और हम उसके अगेंस्ट आ रहे हैं। करंट के अगेंस्ट होगा, मैंने रटाया आपको, करंट के डायरेक्शन में माइनस, करंट के अगेंस्ट प्लस, तो प्लस 3I1 I इंटू आर, तो 3I1। आर कितना है? 3 I1 है, तो 3I1। और इसी रास्ते में चलते हुए I2 भी पड़ रहा है। I2 बेटा बोलो कहां है? नीचे के साइड है, ऐसे आ रहा है ना बेटा, ऐसे नीचे है, और हम भी नीचे आ रहे हैं। हम नीचे क्यों आ रहे हैं? मैंने बार बताया, B से E जा रहे हैं, तो हम I2 के साथ साथ हैं। साथ साथ करने क्या होता है बेटा? माइनस होता है। रट लो इस बात को, करंट के साथ माइनस अगेंस्ट प्लस, करंट के साथ माइनस अगेंस्ट प्लस, रट लो, रटो, करंट के साथ माइनस अगेंस्ट में प्लस, सो -3I2। अब हम यहां पहुंच चुके हैं। अब आगे चलो, आगे कितना पड़ा बेटा? 1 ओम का पड़ा। इसमें सिर्फ I1 फ्लो कर रहा है, क्योंकि बताया ना यहां पे दोनों हैं, यहां I2 फ्लो कर रहा है, यहां सिर्फ I1 है। तो हम जब ऐसे जा रहे हैं E से F, यहां देखो ये E से F, तो हम ये जा रहे हैं ऐसे बेटा, करंट ऐसे जा रहा है, हम अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट है तो क्या लेंगे? प्लस लेंगे, प्लस IR। I तो I1 है, R 1 है, तो 1 इंटू I1 इज I1। और कहां बेटा पहुंच गया बताओ? A पॉइंट पे, तो इन सारे वोल्टेज का सम 0 होगा। अब यहां पर थोड़ा जोड़ लेते हैं बेटा, कोई गलती हो तो देख लेना इसमें, है ना। मेन कॉन्सेप्ट समझाना बेटा आपको है, कैलकुलेशन तो आपको मैंने बार बार कहा आपको करना है, तो अगर कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई तो परेशान उसके लिए ना हो बेटा। मैंने कहा कैलकुलेशन पावर आपकी स्ट्रांग होना है, हम तो अब बूढ़े हो चुके हैं। तो I1 प्लस 3I1 कितना बेटा बोलो? 4I1 माइनस 3I2, और ये उधर जाके बेटा कितना हो जाए? +2। इस इक्वेशन को याद रखना, ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन और बनाना है जिसके थ्रू हम केवीएल के थ्रू एक इक्वेशन और बनाना है जिससे हम फिर दोनों को सॉल्व कर सकें। चलो केवीएल लगाते हैं, BCDEB, BCDEB। अब हमने पार्ट डिसाइड कर दिया कि इस रास्ते पे ही चलना है, इस रास्ते पे ही चलना है, बांध दिया अपने आप को, इस रास्ते पे ही चलना है। B से C चलो, B से C चलो, रास्ते में बैटरी पड़ी कितने वोल्ट की? 1 वोल्ट। तो जब हम ऐसे जा रहे हैं तो हाई से लो जा रहे हैं, बड़े डंडे से छोटे डंडे पे जा रहे हैं बेटा, ऐसे जा रहे हैं हाई से लो, तो क्या करते हैं? घट रहा है पोटेंशियल, क्या लेंगे? -1।
डन। बिल्कुल आसान है बेटा, कहीं कोई दमी नहीं है, बस आपको पेशेंस से फॉलो करना है चीजों को। अब यहां सी से डी आओ, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं सी से डी आना है। तो सी से डी आए तो 2 ओम का रेजिस्टेंस पड़ा और करंट बेटा सिर्फ I2 पड़ा है। तो जब हम ऐसे सी से डी आ रहे हैं तो करंट ऊपर जा रहा है, तो हम करंट के अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट क्या लेते हैं? प्लस IR, I इज I2, R इज 2, तो 2I2। चलो अब आगे चलो बेटा, अब हमें D से E आना है, यहां कुछ है ही नहीं, D से E आना बेटा, फिर E से B जाना है, फिर हम E से B जा रहे हैं। जब E से B जा रहे हैं तो 3 ओम पड़ रहा है, 3 ओम में 2 करंट है, कौन कौन? I2 और I1, और I2 सर नीचे की तरफ है ग्रीन वाला ये, और I1 सर ऊपर की तरफ है। तो जो हम E से B जा रहे हैं, क्यों? ये लिखा है E से B जाना, ये तो हम I2 के अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट है तो प्लस लेंगे, IR तो 3I2 प्लस 3I2, और हम ऐसे जा रहे हैं तो इस I1 के ब्लू पेन के साथ साथ हैं, साथ साथ तो माइनस लेंगे, तो -3I1 इक्वल टू 0, क्योंकि हम B पे पहुंच गए ना, तो सबका सम बेटा 0 हो जाएगा। आई बात समझ में बेटा? नाउ -3I1 और 3I2 प्लस 2I2 बेटा कितना? 5I2, और I1 हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई बेटा, फिजिक्स हो गई। ठीक है, अब तो प्योर मैथ्स है, आपको कोई इक्वेशन को बेटा सॉल्व करना है, जो आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, लेकिन तब भी चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हमारा गोल बेटा फिजिक्स समझना था यहाँ पे, ये कैसे प्लस होगा, कब माइनस बेटा होगा, वही मेन चीज बेटा है। तो आगे बढ़ते बेटा है और हम इक्वेशन को बेटा सॉल्व करते हैं। पिछले पेज से बेटा हमने दोनों इक्वेशन को लिख लिया बेटा यहाँ पे, अब एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सॉल्विंग 1 and 2। तो हमने क्या किया बेटा, सपोज हम I2 को खत्म करना चाहते हैं, तो हमने इस इक्वेशन को बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो एक बार देख लेते हैं, 5 4 जा 20 और 3 3 जा 9, तो 20 - 9 11I1। अच्छा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, दोनों कैंसिल होंगे, नहीं लिखा। 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 13 लिख दिया। तो I1 कितना हुआ? 13/11 बेटा। अब I1 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे I2 को, तो 4 I1 इज 13/11 -3I2 इक्वल टू 2। सॉल्व कर लेते हैं, 3I2 उधर जाके अकेला कर लिया, 4 × 3/4 13 4 जा 52, सही लिखा बेटा मैंने, बाई 11, ये इधर आके -2। सॉल्व कर लिया बेटा इसको, ये 3 जाएगा नीचे 1/3, इसको इधर लाओ, 11 2 जा 22, तो 52 - 22 बेटा कितना? 30, 30/11 तो कितना? 10/11। एक बार कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना बेटा, मैं बार बार कह चुका हूं, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो प्लीज, है ना, प्लीज आप एक बार चेक कर लें। तो ये बेटा हमने निकाल लिया I1 और I2 बेटा। अब पिछले पेज बेटाओ, देखो अगर पूछे इस 1 ओम में कितना करंट होगा, I1 कितना था, पिछले पेज निकाल चुके हैं। यहां कितना करंट था? I2, तो I2 पिछले पेज निकाल चुके हैं। यहां पूछे इसमें कितना करंट है बेटा है, तो ये ऊपर I1 नीचे बेटा कितना? I2, तो कहोगे I1 - I2 या I2 - I1 जो बड़ा है। यहां एक बात देख लीजिए बेटा कि I1 कैसा आया? पॉजिटिव आया 13/11, I2 10/11 पॉजिटिव आया, तो अज्यूम डायरेक्शन करेक्ट बेटा। तो नेट करंट कितना होगा? I1 बड़ा है -I2 बेटा। इस ब्रांच में बेटा ऊपर की तरफ करंट फ्लो करेगा I1 - I2, 13/11 - 10/11 जो हमने पीछे देखा बेटा, 3/11 आंसर आ जाएगा ऊपर की तरफ बेटा। तो हर एक ब्रांच में करंट आ गया, यहां से यहां तक सिर्फ I1 आया, ये बेटा पूरा I2 आया, कहीं पूछेगा यहां बेटा I1 - I2 आया। अब अगर हमें यहां इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम बेटा क्या करेंगे? AVL लगाएंगे। चलो AVL पीछे लिखा, लेकिन यही लिखते हैं बेटा एक बार, VB लिखा, ये रास्ता अगर ले रहे बेटा हम लोग, VB लिखा। अब यहां से ऐसे आ रहे हैं, तो इस I1 के अगेंस्ट आ रहे हैं बेटा, हम ऐसे आ रहे हैं तो ये I1 ऊपर है, तो प्लस I1 कितना था याद करो? 13/11 इंटू 3, फिर I2 के साथ साथ बेटा आ रहे हैं, I2 नीचे आ रहा है, तो माइनस, साथ साथ माइनस कितना? 10/11 था इंटू 3 इक्वल टू बचे हुए पैसे बेटा कितने? V।
यहां से VB माइनस VE की वैल्यू आप बेटा सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप ये रास्ता भी ले सकते हैं और आप ये रास्ता भी ले सकते हैं बेटा, सेम आंसर आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा है, चाहे जो रास्ता ले, हमने ये रास्ता लिया और बेटा यहां सीधे आंसर निकाल लिया। फिलहाल मैं इसको रब करता हूं और आप देखिए बेटा, ये हमने यहां लिखा है बेटा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, कैलकुलेशन कर लेंगे। और एक काम और बेटा करना है, यहां पे प्रैक्टिस के लिए आप इस रास्ते से भी निकालना, ये VB माइनस V, और बेटा इस रास्ते से भी निकालना। डन? तो आप जैसे बेटा मर्जी हो वैसे अपना सॉल्व कर सकते बेटा है, और जैसे बेटा आपकी मर्जी हो किधर से भी जा सकते बेटा है। और बात करते बेटा आज के लास्ट बेटा क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये किरचॉफ बेटा लॉ पे ही है, इसी के हमें और पक्का करना बेटा है। अब इस बार ज्यादा काम आप करोगे, मैंने काफी मेहनत कर ली है, अब मेहनत आपकी बेटा। अब आपको फटाफट सोचना है, फटाफट आंसर देना बेटा है, ठीक है। जो भी लूप बनेगा आपको बताना है कैसे 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 करना बेटा है। आज का आखिरी क्वेश्चन और बात खत्म करते हैं बेटा है, फिर अगले क्लास में और मजेदार बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेंगे बेटा हम लोग। अगले क्लास में थोड़ा सा और मजा आपको ज्यादा आएगा। अगला क्लास जो पढ़ना बेटा, तो इस क्लास को पहले रिवाइज करना अच्छे से, फिर बेटा अगले क्लास में पढ़ना, तभी आएगा, क्योंकि आगे चीजें लिंक्ड है बेटा। नाउ अब यहां देखो बेटा, एक हमारा बेटा बड़ा सा सर्किट बेटा है, ये ABCDEFGH बहुत बड़ा सर्किट बेटा है। ये आप मान लो कि ये बोर्ड में बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन मान लो बेटा आप, ये बोर्ड में 5 मार्क्स बेटा क्वेश्चन आता है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। और देखो ये भी बहुत आसान लगेगा आपको, बहुत बढ़िया मजेदार। 4 ओम रेजिस्टेंस, 1 वोल्ट बैटरी, 2 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस, 3 वोल्ट बैटरी, 2 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस, 2 वोल्ट बैटरी बेटा। ये दिया हुआ है, बताना है कि हर एक ब्रांच में कितना करंट होगा, और साथ साथ आपसे पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो वो तो बता दिया मैंने, AVL है ना। तो आपसे हर ब्रांच से बेटा करंट पूछा है। चलो बेटा शुरू करते हैं बेटा हम लोग। मैंने कहा इस बार आपको ज्यादा बोलना है। पहले हम लगाएंगे बेटा KVL इस ब्रांच में, ABHGA। ABHGA बेटा, ठीक है। फिर इन ब्रांच में बेटा KVL लगाएंगे। उससे पहले देखो हम करंट बेटा मान लें, हमने कहा इस ब्रांच में करंट I1 फ्लो किया, तो ये I1 ऐसे, अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे बेटा मानोगे। मैं फिर से बना दे रहा हूं जिससे आपकी कंफ्यूजन ना आए बेटा। तो यहां बेटा हमने I1 ऐसे माना, अच्छा ये बेटा I2 ऐसे, इस ब्रांच में ऐसे माना बेटा, तो ये ऐसे फ्लो करेगा। अच्छा ये I3 बेटा ऐसे माना, तो ये I3 ऐसे 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 बेटा ऐसे। तो ये बेटा I3 ऐसे फ्लो करेगा। ओहो, कलर बदल देता हूं थोड़ा सा, आपको देखने में आसानी रहेगी। ये ऐसे ऐसे ऐसे, इधर इधर और इधर बेटा, है ना। तो ये बेटा हमारे पास I3 ऐसे फ्लो करेगा, I1 ऐसे फ्लो करेगा, I2 ऐसे फ्लो करेगा, तीनों करंट हो गए बेटा। अब देखो देखो यहां से यहां तक सिर्फ I1 फ्लो करेगा, यहां से यहां सिर्फ I2 फ्लो करेगा। इसमें I1 I2 दोनों कॉमन होंगे। यहां से यहां सिर्फ I3 फ्लो करेगा, इसमें I3 और I1 दोनों कॉमन होंगे। बिल्कुल आसान है बेटा। इसमें I2 और I3 दोनों कॉमन होंगे, इसमें I1 I3 कॉमन होंगे, इसमें I1 I2 कॉमन होंगे। ये सिर्फ I1 का राज चलेगा, यहां सिर्फ I2 का राज चलेगा, यहां सिर्फ I3 का राज चलेगा। बोलो समझ में आ गई बात बेटा। तो हमने सबसे पहले बेटा क्या करना है, करंट्स मानना है, देखना कहां किसका राज चल रहा है बेटा है, कौन मिलकर राज कर रहे हैं कहीं पे। फिर आपको लूप्स लेना है और केवीएल लगा देना है बेटा। अच्छा यहां 3 अननोन बेटा हो गए, I1 I2 और I3। तो आपको 3 बार केवीएल लगाना पड़ेगा, 3 बार।
3 इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। आप जानते हैं अगर मैं ना भी बताऊं तब भी आप कर लो, लेकिन तलो मैं बता रहा हूं, तलो नहीं, चलो मैं बता रहा हूं आपको। तो आइए बेटा बताता हूं इसमें। देखिए सबसे पहले बेटा केवीएल लगाएंगे ए बी एच जी ए में। चलें, ए से बी जाएंगे, बी से एच जाएंगे, एच से जी जाएंगे, जी से ए बिठाएंगे। चलो यहां सिर्फ I1 होगा। यहां हम करंट के साथ साथ हैं, रजिस्टर में करंट के साथ साथ होंगे तो घटेगा। फिर से रटो बेटा, करंट के साथ साथ घटेगा, करंट के अगेंस्ट बढ़ेगा, करंट के साथ साथ घटेगा, करंट के अगेंस्ट बढ़ेगा। याद कर लो बेटा इस बात को। तो यहां करंट के साथ साथ हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा IR, तो -4I1। यहां चलो, इसमें दोनों होंगे I1 भी I2 भी। I1 ऐसे चलने बेटा B से H, यहां लिखा B से H, तो करंट के साथ साथ है I1 के, तो -5I1। अच्छा, I2 ऊपर है, हम नीचे आ रहे हैं, I2 के अगेंस्ट है तो +5I2। ना यहां फिर हम ऐसे चलते चलते S से G आ रहे हैं, S से G जा रहे हैं, ठीक। ओहो, फिर मिस्टेक कर दी मैंने, ये A होगा। ए होगा बेटा। तो हम बी एस से जी जा रहे हैं, इसमें 2 बेटा होंगे I1 और I3। तो जो हम ऐसे चलने बेटा है, देखो ये I1 के साथ साथ हैं तो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, -2I1। और फिर इसमें I3 भी है, तो जो हम ऐसे आ रहे हैं तो I3 ऐसे है, I3 के अगेंस्ट है तो +2I3। फिर यहां पहुंच गए, अब जी से ए जा रहे हैं। बेटा ये मेरी मिस्टेक थी, गलतियां बहुत हो जाती हैं मुझसे भाई, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ऐसी कोई मिस्टेक नहीं बेटा, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस समझ लो भाई, टीचर से कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ये बुढ़ापे का आलम है तो इसमें लिखने विखने की गलती हो जाती है भाई। देखो कंसेप्चुअल हो गई तो फिर खत्म, फिर क्या पढ़ाना फायदा है ना, तो पढ़ाने का फायदा नहीं भाई, कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ही नहीं तो फायदा क्या, फिर ये छोटी मोटी होगी उसको आपको मुझे माफ कर देना भाई, ठीक है। उसके लिए टेंशन नहीं लेना बेटा, ये ए की लिखने की, बी की लिखने की, सब पे ध्यान नहीं लगाना, ये तो होने ही बेटा है मुझसे, ठीक है। आ जाओ बेटा आ जाओ। तो मैं यहां था, जी से ए जाना है भाई, इस क्लोज लूप में लगाना थी मुझे। तो यहां सिर्फ एक बैटरी है, कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट की। यहां करंट नहीं देखना, यहां डंडा देखना है। कहां जाना है, छोटे से बड़े डंडे पे, लो से हाई वोल्टेज पे। तो क्या लेंगे, +2 = 0। पहला हो गया बेटा। अब 2 और बचे, बढ़िया एफर्ट लगाना है आपको बिल्कुल पक्के। हम अब ये लूप लेंगे, बी से सी, डी डी एच ए बी, बेटा लिख लेते हैं, बी सी डी एच बी। तो हमारा रास्ता कौन सा होगा, बी से सी, सी से डी, डी से एच, एच से बी। बेटा इस बार सही लिखा भाई, कोई गलती नहीं, ठीक है। चलो चलते हैं, बी से सी आए तो एक बैटरी पड़ी, करंट का डायरेक्शन नहीं देखना है, डंडा देखना है, छोटे से बड़े जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, तो +1, कुछ नहीं तो प्लस ही है। अच्छा अब आगे चलो, यहां से बेटा कौन सा करंट है, I2। जब हम सी से डी आ रहे हैं तो हम I2 के साथ साथ आ रहे हैं, ये I2 है, I2 बेटा साथ साथ आ रहे हैं, तो करंट के साथ साथ घटेगा, -IR, -2I2, 2 ओम × I2। अच्छा अब यहां बेटा पहुंचो, तो हम ऐसे सी से डी, डी से एच, एच से बी आ रहे हैं। तो यहां जब आ रहे हैं बेटा ऐसे, तो इस I2 के साथ साथ है, तो करंट घटेगा, पोटेंशियल घटेगा तो -3 × I2। और इसमें बेटा I3 भी तो है, लेकिन I3 ऐसे जा रहा है और हम तो ऐसे आ रहे हैं, हम I3 के अगेंस्ट हैं, तो इसलिए +3I3। अब बेटा यहां पहुंच गए, यहां H, अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो I2 के साथ ही साथ जा रहे हैं बेटा हमेशा, तो घटेगा तो 5 है, तो -5I2। लेकिन बेटा जब हम ऐसे जा रहे हैं तो I1 के, ये I1 भी यहां पे I1 के अगेंस्ट है, तो I1 के अगेंस्ट तो क्या लेंगे बेटा, +5I1 = 0। सेकेंड लूप बेटा हो गया, गुड। अब हम चलते हैं बेटा थर्ड लूप पे। थर्ड लूप बेटा ये लेंगे, ये G H D E F G लिख देते हैं बेटा, G H D E F G। जहां चले वहीं खत्म होना चाहिए बेटा, G से G खत्म होना चाहिए, B से B, A से A, ये सिंपल रूल है। उसमें मिस्टेक होगी तो सही कर लेते हैं। चलो अब G से H चलो, H से D, D से E, E से F, फिर G। चलो यहां चले बेटा, तो इसमें 2 करंट होंगे, एक I3 और एक I1। I3 देखो बेटा, हम जब ऐसे जा रहे हैं बेटा हैं, ये मान लो हम जा रहे हैं,
तो I3 के साथ साथ हैं, तो इसलिए -2I3, जिसके साथ वो माइनस। और जब ऐसे आए तो I1 के अगेंस्ट है बेटा, ये I1 यहां आए, अगेंस्ट है तो प्लस 2I1, रेजिस्टेंस 2 ओम का है। अब बेटा हम यहां पहुंचे, ऐसे एस से डी जाते हुए यहां I3 के साथ साथ हैं, तो -3I3, और यहां I2 भी है, तो I2 के अगेंस्ट है, तो +3I2। फिर बेटा हम यहां पहुंच गए, यहां सिर्फ कौन है बेटा, हम ऐसे आ रहे हैं, ये I3 के साथ साथ आ रहे हैं, कितना ओम है, 6 ओम, तो -6I3, क्योंकि I3 के साथ साथ है। और यहां बैटरी में करंट नहीं देखना है, डंडा देखना है, तो लो से हाई आ रहे हैं, तो क्या होगा बेटा बोलो, +3 वोल्ट इक्वल टू 0। अब इन तीनों इक्वेशन को बेटा हमने अगले पेज पे लिख लिया बेटा है, तो इनको आप ध्यान से एक बार देख लो बेटा, अपनी कॉपी पे नोट कर लो, और देखो अगले पेज पे यही है। अगर कोई मिस्टेक हो बेटा तो उसको प्लीज आप करेक्ट कर लेना बेटा। मेन है कि कॉन्सेप्ट देखना है बेटा, है ना, मेन बेटा कॉन्सेप्ट देखना है, वो हमें क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्लस कब लें, माइनस कब लें, I1 कब लें, I2 कब लें, I3 बेटा कब लें, ये बेटा हमें ध्यान लगाना है हमारे साथ। वैसे अपने अकेले में आपको लिखना है, क्योंकि एक जरा सा भी आंसर होगा बेटा, एक जरा सा साइन हो तो जानते पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत क्रिटिकल बेटा है, अगर ये कहीं भी आए बेटा, चाहे बोर्ड हो या एंट्रेंस हो बेटा, कहीं भी आएगा तो बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन है बेटा, इसमें एक साइन हमारी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत पेशेंस के साथ देखना है बेटा है, ये ध्यान रखना बेटा है, इसको बहुत पेशेंस के साथ देखना बेटा है। इसमें इस तरह की दिमागी मेहनत बहुत ज्यादा है, आपको साइन पे बहुत ध्यान देना बेटा है, प्लस कौन माइनस कौन, मैंने कहा एक जरा सा भी अगर कर दिया तो फिर पूरा मिस्टेक सब गड़बड़ बेटा हो जाएगी। अच्छा, अब बेटा इन तीनों को बेटा हमने नेक्स्ट पेज लिख लिया बेटा है, ये बेटा तीनों बेटा लूप को यहां बेटा लिख लिया हमने है, पहले ABHGA बेटा लिखा हमने, फिर हमने BCD जो पीछे किया बेटा वही लिखा हमने, और बेटा इसको हमने सॉल्व भी कर लिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा, ठीक है। तो पहला लूप आप टैली कर लेना, मैंने कहा वहां से लिख के आप इसे टैली करना, पॉज करो, टैली करो इसको। ये फर्स्ट लूप का बेटा इक्वेशन जो थी इस तरह से दोबारा लिखा मैंने उसको यहां पर साफ साफ, वो तो वहीं से टैली करने के लिए था बेटा, ये जो था ना यहां पे देखो, ये जो था बेटा सिर्फ इससे यहां ना यहां पे साथ साथ देखने के लिए कि आप इसको देख पाए बेटा, ठीक। लिखना अगले पेज ही है, वो जो सफाई से क्वेश्चन लिखना वो अगले पेज ही लिखना बेटा। अगर बोर्ड में 5 मार्क का आ रहा है तो कैसे लिखना वो मैं बता दूं आपको, ये तो आप इसे काट देना है ना। इस चीज को हमने अगले पेज पे लिख दिया बेटा, यहां पे देखो ये बेटा लिख दिया। अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सब सारी बातें बता चुका हूं। इसको सॉल्व कर लिया हमने बेटा, फिर दूसरा भी लूप को सॉल्व कर लिया, और ऐसा तीसरा वाला भी बेटा हमने यहां सॉल्व कर लिया, ये बेटा हमने सॉल्व कर लिया। तो बेटा हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई, I1, I2 और I3 में। ये बेटा ये पहली इक्वेशन नंबर 1 I1, I2 और I3 में सॉल्व कर ली। फिर दूसरी इक्वेशन I1, I2, I3 में नंबर 2, और बेटा तीसरी इक्वेशन बेटा ये बेटा थर्ड इक्वेशन I1, I2, I3 में। ये खुद आपको सॉल्व करना बेटा है, मैं आपको बस तरीका बताता रहा हूं जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा मैथ्स में। तीनों इक्वेशन बनाने के बाद में बेटा 3 अननोन है, आपको याद है 3 अननोन कैसे सॉल्व करते थे, याद है बेटा कुछ कैसे करते थे बताओ। जो फर्स्ट 2 बेटा इक्वेशन है हमने उनको बेटा फिर से लिख लिया 1, 2 को, और सोचो हमने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, माइनस साइन करके I3 को कैंसिल करेंगे तो ये इक्वेशन में सिर्फ I1 और I2 बचेगा। ये 1 2 से किया, फिर ऐसा ही 2 3 से करेंगे, ये 3 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन को लिखोगे, उससे भी I3 को कैंसिल करोगे तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी I1 I2 में। फिर उनको भी सॉल्व करोगे तो I1 I2 की वैल्यू आएगी, फिर किसी एक में पुट करोगे तो I3 आएगा। इस तरह से I1 I2 I3 की बेटा वैल्यू मिल जाएगी। 5 मार्क्स है बेटा पूरे बोर्ड के। एंट्रेंस में ये नहीं आता बेटा क्वेश्चन, ये बहुत लंबा बेटा क्वेश्चन है लिखने वाला, तो फिर इस तरह का क्वेश्चन एंट्रेंस में नहीं आता कि आप करंट इस तरह फाइंड करें। उसमें ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, कुछ आज ही बताया मैंने, बाकी अगले क्लास में बताऊंगा। तो ये जो कैलकुलेशन बेटा है ये मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दिया और मैंने बेटा आपके लिए छोड़ दिया बेटा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये टॉपिक बेटा फिनिश नहीं हुआ, किरचॉफ लॉ स्टार्ट हुआ है, अब लगातार बेटा यूज होता रहेगा। इस टॉपिक को कम से कम 5 बार बेटा पढ़े, जो मैंने आज पढ़ाया आपको है इसे 4-5 बार बेटा पढ़ें और फिर बेटा आप आगे बढ़ें, तो आप देखोगे हर चीज बहुत हलवा लगेगी, बहुत आसान लगेगी बेटा, बहुत मजेदार लगेगी बेटा। इसको पहले बहुत अच्छे से 4-5 बार करना, तब अगले वीडियो पे सर आप आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक बेटा।